जिसको रोना है वो रोने का बहाना ढूंढ लेगा। इमोशन दारू की तरह होता है। आपको आदत हो गई सैड फील करने की, अब आप बहाना ढूंढ के सैड फील करोगे। बिजनेस की बात करते हैं, एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है, क्यों? बॉस बहुत खराब। तो मुझे लिख के दिखा दो कि दूसरी कंपनी में उसका फेवरेट बॉस मिल गया उसको। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, शी इज इन अ 4th रिलेशनशिप राइट नाउ। हर जगह पे उसका कंप्लेन सिर्फ एक ही रहा है, पार्टनर लुक्स आउट फॉर अनदर गर्ल। मैंने कहा तू कॉमन है, तू चेंज हो जाए यहाँ पे। So you mean to say कि उसमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग इसी को तो बाहर जाते हैं? इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आपको आपके अट्रैक्शन चेंज करने पड़ेंगे ना राज, तो आप सही इंसान को अट्रैक्ट करेंगे, सही बिजनेस अट्रैक्ट करेंगे। आप बोल रहे थे कि लोग अट्रैक्ट करते हैं। देयर आर पीपल जिनको बहुत हेल्थ डिसीजेज हो जाती है, डू यू थिंक वो अट्रैक्ट करते हैं? There are two parts of our life. One is destiny, one is creation of destiny. 20% of our life is destiny. किसके साथ हमारी शादी होगी, क्या प्रोफेशन हम चूज करेंगे, बीमारियां हमारी लाइफ में होगी। But 80% of our life is law of attraction. How you react to that 20% is up to you. When you control that 80%, you're controlling 80% of your destiny. लेट्स से गोल है किसी का कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं 3 साल में, कैसे करूं? गिव मी एन एग्जांपल। आज के हमारे गेस्ट ने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स की ग्रोथ डबल कर दी बाय यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। इन्होंने अपने ब्रांड के लिए ऋतिक रोशन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया विद मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, एंड अपने कई सारे स्टूडेंट्स के 10 ईयर सक्सेस गोल्स को 1 ईयर में अचीव करवा दिया, ऑल बाय डिजाइनिंग अ स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, हमारे आज के गेस्ट ने इस सिस्टम की फ्री लिंक हमारे व्यूअर्स के लिए फ्री में दे दी है। सो अगर आपको भी ये टेस्ट करना है कि कैसे अपने 10 ईयर गोल्स को 1 ईयर में अचीव किया जा सकता है बाय यूजिंग द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करो एंड गेट ऑन द जर्नी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, बट हमारी लाइफ में ना 20% हमारी डेस्टिनी है एंड रेस्ट 80% है कि हम कैसे 20% पे रिएक्ट करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो बस जी रहे हैं एंड सर्वाइव कर रहे हैं ऑन दिस 20%, बट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं वो अपनी डेस्टिनी के भरोसे ना बैठते नहीं हैं, 80% को कंट्रोल में लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ चेंज करते हैं। कैसे, ये हम जानेंगे आज के हमारे पॉडकास्ट में। हमारे आज के गेस्ट का ये मानना है कि सही टेक्निक से कोई भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड बेस्ट करियर को अट्रैक्ट कर सकता है। हमारे आज के गेस्ट हैं मितेश खत्री एंड इंदु अग्रवाल, जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस हैं एंड नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं। आज के एपिसोड में इनके स्टूडेंट्स की कई सारी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज हैं एंड इनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्रैक्टिकली लाइफ में फ़ायदा होता है एंड कैसे ये लाइफ में काम करता है। सो एन्जॉय द शो एंड वॉच दिस टिल द एंड, बट बिफोर यू डू दैट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और इंसाइटफुल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पॉडकास्ट बनाते रहेंगे आपके लिए। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, यस, बहुत बड़ा वर्ड है। और लाइफ एंड लाइफ, इट इज ऑन लाइफ। आप मुझे एक सुइसाइडल का बंदा दे दो जिसने ठान लिए कल सुबह मैं मरने वाला हूँ, दे दो मुझे। नहीं, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, एग्जांपल दे दो। हाँ, we have an example right now. There's a doctor in our group. She messaged us saying I'm about to die. Okay. So okay, give me half an hour. पोस्टपोन कर लो कल तक, मतलब मरना ही ना, कल मर लेना। पोस्टपोन तो कर ही सकते हो डेथ को। तो बोलती है ऐसा क्या हो जाएगा आधे घंटे में, आ जाओ। That was 1 year ago. Today she's a life coach. और हाफ एन आवर में हुआ था, रिकॉर्डिंग अभी भी है। तो ऐसे क्या होता है, लाइक क्या प्रोसेस क्या है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या प्रोसेस है, कैसे लोगों का माइंड चेंज हो जाता है? देखो, you just have to understand the science behind how the mind works first for that, and then you'll be able to change the mind. Tell me how mind works in simple words. Obviously बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और बहुत सारी चीज़ एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो सिंपली एकदम सिंपली पुट डाउन करो, बताओ कि माइंड वर्क कैसे करता है, व्हाट डू यू चेंज इन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मान लो मेरे पास इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्यों आत्महत्या करना चाहती थी। शी सेड कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जम नहीं रही, आई एम नॉट मेकिंग मनी। सो आई सेड अच्छा ठीक है, तो यू आर कन्विंस्ड के यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है, यू आर कन्विंस्ड के यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज पैसा नहीं है, ठीक है, मनी एंड रिलेशनशिप, ठीक है। फील क्या हो रहा है पहले ये बता दो। सो माई ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन टू पीपल, पहले बताओ फील क्या हो रहा है, लिख लो,
ये 2 फीलिंग्स फील हो रही है, ठीक है, आई एम फीलिंग सैड. डिप्रेशन तो एक एक्सट्रीम वर्ड है, फील क्या हो रहा है, आई एम फीलिंग सैड एंड आई एम फीलिंग हेल्पलेस. ठीक है, डन. तो 2 वर्ड्स लिखिए उनका. अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मुझे सच सच जवाब देना. क्या ये फीलिंग आपके लिए ब्रांड न्यू है? ये शादी के बाद ही फील हुआ? क्या ये पैसा जाने के बाद ही फील हुआ? नहीं. तो कब से फील हुआ? सो शी गॉट इनटू अ थॉट प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसको ये सवाल पहले किसी ने पूछा ही नहीं था. सो आई सेड गो बैक इन योर मेमोरी लेन, और जितना पीछे जा सकते हो जाओ और मुझे बताओ कि कब लास्ट फील हुआ था, ये पहली बार ये इमोशन कब फील हुआ. तो जब उसने आंखें बंद करके याद किया तो बोली एक्चुअली मुझे ये फीलिंग स्कूल में भी आती थी. तो मैंने कहा उस वक्त रीजन कुछ और होगा, मुझे रीजन नहीं चाहिए, बट आती थी. हाँ, तभी भी सैडनेस होता था, हेल्पलेसनेस होता था. फिर उसके बाद जब मैंने चेन ऑफ इवेंट्स याद दिलाए तो मैंने उसको एक बात प्रूफ करके दिखाई, which I can prove to anybody in the world, that all emotions are habits. All emotions are habits. It's a pattern. You're not feeling it because a certain condition is going on. The condition is an excuse to feel your pattern. पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए. हाँ, वो बहाना निकालता है, चल यार शादी है, दारू पीते हैं. ठीक है यार, आज बहुत शादी टूट गई, दारू पीते हैं. बोर हो रहे हैं, दारू पीते हैं. तो कंडीशन का पीने का क्या लेना देना? कोई लेना देना ही नहीं है, बस उसको आदत है पीने की, वो पी रहा है बहाना ढूंढ ढूंढ के. इमोशन दारू की तरह होता है. आपको आदत हो गई सैड फील करने की, अब आप बहाना ढूंढ ढूंढ के सैड फील करोगे. तो पहले तो मुझे उसको ये बताना पड़ा, जिसमें मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे, कि जो आप फील कर रहे हो इसका आपकी शादी से कोई लेना देना है ही नहीं. इंटरेस्टिंग. 20 साल से यही फील कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि फील कर करके इतना थक गए हो कि अब ऐसा लगता है कि जिंदगी में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है नहीं, तो मर ही लेते हैं. तो ठीक है, फिर गारंटी दे सकते हो कि मरने के बाद जब वापस जन्म लोगोगे तो यही वाला इमोशन वापस नहीं आएगा, यही वाला एडिक्शन वापस नहीं आएगा? गारंटी नहीं दे सकते. तो एडिक्शन पे काम कर लेते हैं. तो पहले आपको शादी पे काम करना है, पहले पैसे चाहिए, कि पहले इमोशन वाले एडिक्शन पे काम करना है, ये बताओ. सो इन माई लैंग्वेज आई कॉल इट, प्रॉब्लम पे काम मत करो, इवॉल्व होने पे काम करो. डोंट सॉल्व, इवॉल्व. क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो फिर वही प्रॉब्लम रिपीट होती जाएगी. किसी भी बिजनेस में भी ले लो, इफ द बिजनेस इज नॉट इवॉल्विंग, इट इज कॉन्स्टेंटली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम्स ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. या तो आप जिंदगी भर प्रॉब्लम सॉल्व ही करते रहो, या तो इवॉल्व करना शुरू कर दो. इंटेंस. क्या सही चीज बोली. मैं सोचने लग गया मेरे बारे में. ओके लेट्स. So we have a tagline actually, don't solve, evolve. मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को रटा दिया है. हाँ, और ये ऐसे अभी पॉडकास्ट बना लेते हैं, मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा मेरे दिमाग में. मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवॉल्व नहीं कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट. ओके, बट एक चीज बोली, राइट? वन वाज इमोशंस आर हैबिट्स. तो ये कैसे हैबिट फॉर्म होती है? कैसे क्योंकि बचपन से कोई चूज थोड़ी करता है कि मुझे सैड ही फील करना है, मुझे एंशियस ही फील करना है. और अगर अभी देखोगे तो अराउंड द वर्ल्ड, इनफैक्ट इंडिया में, जैसे इंडिया को डिप्रेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलना स्टार्ट कर रहे हैं लोग अब, राइट? बिकॉज इंडिया में डिप्रेशन इज गोइंग हाई, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज गोइंग सुपर हाई. तो ये इफ यू आर सेइंग बेस लेवल पे, मैं क्लिनिकली डिप्रेस लोग की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो अर्ली स्टेज है, आम इंसान है जो सैड हो रहा है. बिल्कुल. अब अगर ये आदत है, सैड होना एक आदत है, लोनली फील करना एक आदत है, खुश होना भी आदत है, खुश होना भी एक आदत है, हेल्पलेस फील करना भी आदत है. तो ये कोई बचपन से चूज थोड़ी करता है ना, कोई माँ बाप सिखाते कि बेटा शुरू से जाओ तुम सैड ही फील करना. तो ये इमोशन हैबिट कैसे बनती है? ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैबिट कैसे बनती है? The biggest thing that plays a role in your emotional habit is your environment, your culture. एक बार एक कर्नल के साथ में मैं डिफेंस में वर्कशॉप कर रहा था, NDA. वर्कशॉप खत्म हुआ, हम बाहर आ रहे थे, वो मुझे जीप से बाहर छोड़ रहे थे. तो मैंने उनको पूछा, सर एक सवाल पूछूं आपसे, ये बहुत सारे आर्मी के लोग इतने फिट होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, पर मैंने देखा जब रिटायर हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा से मोटे हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, बहुत सारे उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एंगर बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है. मैंने कहा अंदर तो नहीं होते, बाहर आके ऐसे क्यों जाते हैं? तब उन्होंने ये बात बोली थी, एनवायरनमेंट. एक बार बंदा उस एनवायरनमेंट से बाहर आ गया ना, तो उसके स्टैंडर्ड्स ड्रॉप हो गए. जिसके स्टैंडर्ड्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिसके पास स्टैंडर्ड नहीं होते, फिर वो कहीं भी जा सकता है. सो नाउ क्वेश्चन इज, सम पीपल आर लकी इनफ टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट, सम पीपल आर लकी इनफ टू हैव अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट. नाउ आई से लकी फॉर बोथ, बिकॉज दोनों के कुछ ना कुछ बेनिफिट निकल के आ ही जाते हैं. पॉजिटिव. इन योर केस फॉर एन एग्जांपल, यू मे नॉट हैव कम फ्रॉम द रिच एनवायरनमेंट, बट योर डिफिकल्ट एनवायरनमेंट मेड यू हु यू आर ना. वही सब सीख के आज जीरो टू हीरो. या टुडे द वर्ल्ड कम्स टू यू
because you have become something from there. That's a bigger story compared to hero. So habits form होने का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है एनवायरमेंट में. बट एक बार वो हैबिट बन गई, then here is the best part. Crisis and opportunities don't make us feel anything. They multiply our existing emotional habits by 10 times. What are you saying? Yes. एग्जाम्पल लेते हैं. Really? क्राइसिस और अपॉर्चुनिटीज का हमारे इमोशन से कोई लेना देना है ही नहीं. Okay, so simplifying it even more. Done. You are saying कि जैसे अगर मैं कल कुछ मान लो $1 million डील कर लेता हूँ मुझे, Done. और $10 million डील कर लेता हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील होता है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, वाओ, राइट? यस. सो अगर वो डील होती तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करूँगा. दैट्स नॉट रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गेटिंग. या कल मैं अगर 10 मिनट डुबा दूँ तो मेरे को क्राइसिस लगेगा, वो भी उस टाइम में मैं सैड फील करूँगा, एंगर फील करूँगा. कोई लेना देना नहीं. कैसे? बताता हूँ. यू विल सी एन एनवायरमेंट. मान लो 26/11 याद है? हाँ. ताज पे अटैक हुआ था. टीवी पे ताज अटैक का न्यूज आ रहा है, घर में 5 लोग बैठे हैं. क्या पांचों सेम तरीके से फील करेंगे? नहीं. उसका रीजन क्या है? एक बंदे को गुस्सा आ रहा है जोर से, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं. दूसरे को बहुत बुरा लग रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया. तीसरे को डर लग रहा है, उसने अपने आप को रूम में जाके बंद कर लिया. ठीक है. चौथा बोला छोड़ यार वीडियो गेम खेल. पांचवा बोलता है यही तो मेडिटेट करने का टाइम है, वो जाके मेडिटेशन में बैठ गया. एक बोलता है अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मदद करने का टाइम है, बाहर चलो मदद करो. जिस इंसान की जो फितरत, जो इमोशनल पैटर्न, क्राइसिस उसको मल्टीप्लाई कर देगा 10 गुना. द क्राइसिस इज ओनली वर्किंग लाइक अ फ्यूल इन अ व्हीकल. For example, Sonu Sood during COVID, Yeah. he came out as a person who helped so many people. Because उनका वो नेचर है, वो जाके आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं. वो अचानक से उन्होंने इसमें किया ड्यूरिंग द कोविड टाइम, तो सबको पता चला. बट अदरवाइज ही इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन. ही ऑलवेज हेल्प्स पीपल. इट जस्ट गॉट हाईलाइटेड ड्यूरिंग क्राइसिस में वो मल्टीप्लाई हो गया. क्राइसिस में वो मल्टीप्लाई हो गया. शेयर मार्केट में गुड न्यूज होती है, ऊपर जाता है मार्केट तो खुश होना चाहिए ना सबको. पर जिसको डर की आदत हुई थी वो क्या बोलता है कि अबे कुछ तो प्रॉब्लम है, ये ना पक्का करेक्शन आने वाला है, गड़बड़ है कुछ तो, ये फेक है. तो जिसको नेगेटिव सोचने की आदत होती है, इमोशनल पैटर्न जिसका नेगेटिव होता है, वो क्राइसिस में 10 गुना नेगेटिव सोचेगा. अब वो अपॉर्चुनिटी में भी नेगेटिव सोचेगा क्योंकि वो उसकी आदत है. मार्केट ऊपर भी होगा तो वो उल्टा ही सोचेगा. तो 26/11 में क्योंकि हर आदमी का अपना एक इमोशनल पैटर्न है, जिसको मेडिटेट करने की आदत है वो क्राइसिस में डबल मेडिटेट करेगा. अब अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दे दो तो फिर भी वो डबल मेडिटेट करेगा, बोलेगा मैं बहुत खुश हूं तो मैं ज्यादा मेडिटेट कर रहा हूं. हमारे एक गुरु हैं नित्य शांति, उनको अच्छी न्यूज मिलती है तो वो डबल मेडिटेट करते हैं, और बुरी न्यूज मिलती है तो क्या करते हैं? डबल मेडिटेट करते हैं, क्योंकि वो उनकी फितरत है, वो उनका इमोशनल पैटर्न है. दैट इज इट्स मेकिंग मी थिंक अबाउट माई ओन पैटर्न. कि मेरा एक पैटर्न है, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ. लाइक आई एम नॉट कंटेंट इन, लेट्स से मैं कुछ अचीव कर लेता हूँ बहुत बड़ा, जो मैं सालों से कोशिश कर रहा हूँ अचीव करने की, मैं उसमें भी कंटेंट नहीं हूँ. जब वो मेरे साथ हो जाता है तो मैं कंटेंट नहीं हूँ, जब वो नहीं होता है मैं तब भी कंटेंट नहीं होता. तो यानी कि पाने का और ना पाने का सेटिस्फैक्शन से कोई इट्स एक्चुअली लेना देना है ही नहीं. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल, राइट? सो बचपन से ऐसे मैंने 3-4 जैसे, आई डोंट नो यू कॉल इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और व्हाट, पता नहीं क्या जो भी बोले, मैं नोटबुक में या डायरीज में इधर उधर चीज़ें लिख देता हूँ कि एक दिन ये होगा, ये होने ही वाला है. मैं एंड स्टेट में लिख देता हूँ, राइट? इट्स जस्ट इट्स ऐसी. जब मैं 16 साल का था तब मैंने लिख दिया 3-4 चीज़ें कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बनूंगा, मैं फोक्स के कवर पे आऊँगा, मैं लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई वुड जस्ट राइट डाउन एंड इट हैपेंड. ऑल ऑफ देम हैपेंड. और जब मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बना और कि नंबर 1 वो पहुँच गया अमेजोन पे ना, मैं 2 मिनट के लिए बहुत एंड 2 मिनट बाद ओके व्हाट्स नेक्स्ट. लाइक वो फीलिंग कभी मेरे लिए लास्ट ही नहीं करी. मैं खुद से इनफैक्ट क्वेश्चन कर रहा था कि अब तो मुझे थोड़ा पार्टी करना चाहिए, 4-5 दिन बाहर जाना चाहिए. इनफैक्ट मी एंड माई फ्रेंड्स, माई पार्टनर्स, हम लोग सब बात कर रहे थे कि हम लोग को बुक लॉन्च की या बुक नंबर 1 की बेस्ट सेलिंग पार्टी थ्रो करनी चाहिए. हम थ्रो ही नहीं कर पाए क्योंकि मैं लाइक ओके नेक्स्ट कुछ करते हैं बड़ा, उसके बाद करेंगे. फिर फोर्ब्स हुआ, सेम पैटर्न. फिर यूट्यूब पे हमने बोला कि मिलियन अगर हम हिट कर जाएंगे, कुछ नहीं. इनफैक्ट 2nd मिलियन पे तो हमने शायद केक भी नहीं कट. इट्स जस्ट अब हो गया ना. हाँ, मतलब हर बार मैं कुछ भी अचीव करते आ रहा हूँ, वेदर फाइनेंशियली,
और इमोशनली और रिलेशनशिप वाइज और मैं विथ माई पेरेंट्स या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो फाइनेंस के थ्रू नहीं भी आ सकता या फेम लेवल वाइज की लेट्स से फोर्ब्स एंड ऑल ऑफ दैट ऑल दीस आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग बिकॉज आई जस्ट कीप सेइंग टू माई सेल्फ कि इट्स डे वन. हाँ, तो इसका पाने से कुछ लेना देना नहीं. सो दैट प्रूव्स द थियरी दैट क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटीज डोंट मेक यू फील एनीथिंग, दे ओनली मल्टीप्लाई योर एक्जिस्टिंग इमोशनल पैटर्न्स बाय 10 times. And your existing pattern is what's next. What's Yeah. next? That's your pattern. This is so true. So you asked how do you do life transformation? First step तो life transformation का हो गया ना. क्या जो Awareness. पहले कभी इमोशनल पैटर्न की अवेयरनेस थी नहीं, आ गई. अब दूसरा स्टेप होगा इस पैटर्न को चेंज करना बाय चॉइस, क्योंकि जैसा आपने बोला किसी ने ये पैटर्न चूज थोड़ी किया है. बचपन से किसी ना किसी रीजन से आता गया. यू कांट इवन पिन पॉइंट के इस वजह से आया. हाँ, मैं ये पूछना था ये कैसे बना लाइक एनवायरमेंट तो एक आंसर हुआ उसका. पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है ये एक आंसर हुआ. सो डू यू थिंक लाइक आई वाज इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे मेरे आसपास कोई कंटेंट नहीं था इसलिए मैं कंटेंट हुआ. सो योर एनवायरमेंट वुड ओनली वर्क एज ट्रिगर्स टू फॉर्म योर बिलीव्स. एक्सप्लेन. अगर आप, जैसा आपने बोला, अगर आप सराउंडेड हो कुछ ऐसे सिचुएशन से जहां पे कमी है बहुत सारी चीजों की, तो एक बिलीव क्या आ गया, मुझे ना बहुत चाहिए और मैं नहीं रुकूंगा. आई वॉन्ट टू कीप गोइंग अहेड. अब पता नहीं कौन सी आपने किताब में क्या चीज पढ़ ली होगी, पापा ने क्या बोल दिया होगा, मम्मी के साथ क्या हो गया होगा. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकता है. कहीं कुछ इंसिडेंट्स हो गया, कुछ हो गया. सो इन बिहेवियरल साइंस भी से क्यों हुआ ये जरूरी है ही नहीं. क्वेश्चन ये कि अभी क्या है पैटर्न, उसको पकड़ो. दूसरा क्वेश्चन ये कि पैटर्न नया क्या चाहिए. एंड शी इज अ मास्टर ऑन दैट. I'll ask more. अभी मैं थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ. This is so far the most interesting podcast I've done. सब जगह एजुकेशन ही हो रहा था, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रहा है. अच्छा है ना, बढ़िया है. गुड. ओके, सो फर्स्ट स्टेप थी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ पे आपने बोला अवेयरनेस, आइडेंटिफाई. सो व्हाट्स द स्टेप 2? अब स्टेप 2 क्या था? नेक्स्ट थिंग यू वांट टू फील. Even before that, to make the pattern break, there's one more step. क्या? You have to go into a little bit of reflection with a question कि ये पैटर्न मुझे सच में हेल्प कर रहा है क्या? रखना है इस पैटर्न को? हाँ यार. हाँ. जैसे Why not? हाँ, तो वो एक सवाल नहीं तो पैटर्न नहीं चेंज कर सकते ना. So first, okay, after awareness कि ये मेरा पैटर्न है, चॉइस है. सारे इमोशंस थोड़ी बदलने हैं. शायद कुछ इमोशन सर्व कर रहे हैं, मत बदलो. बट किसी लड़की को पूछो सैडनेस से गुजर रही है, बदलना चाहते हो, शायद बदलना चाहती है, तो उसके लिए मैं एक मजेदार वर्ड यूज करता हूँ. मैं हमेशा कोचिंग में बोलता हूँ कि वो मीना कुमारी याद है, नहीं याद है? अच्छा, ये भी न्यू जनरेशन इतने बूढ़े हो गए क्या? ओके. पुरानी मूवीज में मीना कुमारी नाम की एक हीरोइन थी. हाँ. शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल हीरोइन इन दोज टाइम्स. मीना कुमारी, देख लेना, लुक इट अप. शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल. शी डाइड इन डिप्रेशन. सारी आधी मूवीज उसकी डिप्रेशन में होती थी, रोती रहती थी. The most beautiful in the world in those days, richest, the world loved her, but she was in depression. तो मैं इस मुहावरे को लेके अपने स्टूडेंट्स को कई बार बोलता हूँ कि तुम मीना कुमारी बन गए हो. पूरा टाइम बस रोना है, रोना है, सब कुछ मिल गया, लेकिन रोना है क्योंकि रोना आदत हो गई है. तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मीना कुमारी बने रहना है कि कुछ और बनना है. सो दिस इज कॉल्ड द चॉइस ऑफ चेंजिंग योर आइडेंटिटी एंड योर इमोशनल पैटर्न. तो सबसे पहले लोगों को ये फिगर आउट करना है कि नहीं, सबसे पहले कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ हूँ कि नहीं हूँ, मेरी करंट स्टेट क्या है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप इज ये क्यों हो रहा है. इज इट बिकॉज कि मेरा पैटर्न है कि मैं सिर्फ सैड फील करता रहता हूँ, या मेरा पैटर्न है कि मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, या मेरा पैटर्न है कि मुझे से गुस्सा आता है. करेक्ट. ये कर लिया. फिर थर्ड क्वेश्चन इज चेंज करना है क्या, चेंज करना है क्या, हेल्पिंग और नॉट हेल्पिंग. अगर क्या ये पैटर्न हेल्प कर रहा है तो नहीं. हाँ, क्या मेरा गुस्सा मुझे अच्छा बना रहा है कि बेकार बना रहा है. Exactly. क्या मेरा सैडनेस फायदा हो रहा है उससे कि नुकसान हो रहा है. जब इंसान बोलता है कि नहीं यार बहुत नुकसान हो रहा है, अच्छा तो कब चेंज करना, अगले साल करें, नहीं यार अगले महीने करें, कल करें, कब करें, अभी. हाँ, तो जब मुंह से अभी निकलता है ना, तब तक मैं कुछ नहीं बोलता. ओह, सो यू वेट फॉर देम टू डू इट, बिकॉज दैट चॉइस हैज टू बी योर्स. वो आपका चॉइस होना चाहिए कि मुझे, और योर सबकॉन्शियस ओनली लिसन्स टू यू, किसी और की नहीं सुनता. हमको लगता है हम लोगों की सुनते हैं, हम नहीं सुनते लोगों की, हम अपनी सुनते हैं. तो अब ये चेंज, जैसे मान लो जितने लोग देख रहे हैं उनको किसी ना किसी पैटर्न पे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा क्या पैटर्न है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि कुछ लोगों ने अभी देख रहे हैं, उन्होंने मान लिया होगा उनका पैटर्न क्या है. अब क्या करेंगे?
अब चेंज भी करना है, आइडेंटिफाई कर लिया, चेंज करना है। लेट्स से मैं ऐसा इंसान हूँ जो हर चीज़ पे मैं सैड ही फील करता हूँ, मेरा लेट बैक एटीट्यूड हो गया है और मुझे लाइफ में ऐसे कि हाँ यार ठीक है चलता है जो भी है, इससे ज़्यादा क्या ही खराब होगी टाइप। करेक्ट, दैट इज बिकम माई एटीट्यूड विच इज़ वेरी एविडेंट अराउंड द कि लोग एकदम मैकेनिक रोबोटिक्स जैसे जिंदगी जी रहे हैं और लोग एडजस्ट कर लिए हैं और लोगों को लगता है कि बस इतना ही है, इससे ज़्यादा हाँ कुछ है नहीं और करना भी नहीं है, लाइक दैट जस्ट डन। सो अब क्या? तो अभी नया पैटर्न चूज करो, क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट। बोलने का मतलब क्या, अभी तक जो फीलिंग्स थी उसको सॉल्व करना छोड़ दो और पहले डिसाइड तो करो फील करना क्या, नया फीलिंग क्या चाहिए। इमेजिन अभी आपके सामने भगवान खड़े हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आपको क्या चाहिए, क्या फील करना है, और जो आप बोलोगे वो आपको मिल जाएगा, तो अब आप आंसर कीजिए क्या फील करना चाहते हो। अगर ये पैटर्न नहीं फील करना है तो ओके, क्योंकि आपने बोल तो दिया कि चेंज करना है, पर चेंज क्या करना है मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि मुझे चेंज नहीं करना है। हाँ, मैं तो अभी फिर सोच रहा हूँ कि हाँ लेट्स अज्यूम लेट्स प्ले फॉर अ, तो फिर मैं उनको उस लड़की को पूछता हूँ कि अच्छा मुझे खुश होना है, मैं सैड हूँ तो मुझे बताओ खुश फील करना। लाइक इन दिस केस ऑफ दिस गर्ल, मैंने इसको जिसका जो यूएस में थी, जो मैं स्टोरी बता रहा था, मैंने उसको पूछा व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, बोली हेल्पलेस। ओके, ये पैटर्न है, समझ आ गया, चेंज करना है, यस ओके ग्रेट। इसका उल्टा क्या बोलो। आप यकीन मानो 3 मिनट तक वो लड़की उसका उल्टा शब्द बता ही नहीं पाई। मैंने कहा पता क्यों, क्योंकि वो वर्ड जो तुम फील करना चाहते हो तुम्हारे वोकैबुलरी में नहीं है, तुम उसको फील कहां से करोगे। आप सोचो सीधा उल्टा बोलना था आपको, कुछ नहीं, गेम तो सबने खेला बचपन में, करना है ना, हमने बचपन में उसको वर्ड ही नहीं सोच रहा, उसी में मिलते, वो नहीं बोल पा रही हो। उसको बोल रहा अरे उल्टा क्या होता है हेल्पलेस का, मुझे सर याद ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा देखा पूरा शब्द बढ़ गया था मगर उसको याद ही नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया हेल्पलेस का उल्टा होता है हेल्पफुल। तो उसने टप्पू मारा, बोली अरे सर ये तो मुझे पता था। तो याद इसलिए नहीं है क्योंकि जीते नहीं हो उसको, हेल्पलेस ही जीते रहते हो। और जितने मैंने इंटरवेंशंस किए आज तक, जब भी मैं पूछता हूं उल्टा वर्ड बताओ, नहीं बताता, बता ही नहीं पाते लोग, क्योंकि उस वक्त वो इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न में होते हैं ना कि उनको सूझता ही नहीं। वोकैबुलरी का सिंपल शब्द नहीं याद आ रहा। फ्रस्ट्रेशन का ऑपोजिट क्या है पता नहीं। एंगर का ऑपोजिट क्या है, हैप्पी। एंगर का ऑपोजिट हैप्पी थोड़ी होता है, वो सैड का ऑपोजिट होता है, काम होता है। काम एग्जैक्टली। बट उस वक्त उसको नहीं सोचता क्योंकि उसने वो काम फील किए सालों हो गए होते हैं। हाँ तो चलो ये अब लिखो। सो नाउ यू आइडेंटिफाई कि इसका उल्टा शब्द क्या है जो आपको फील करना है। सो लेट्स मेक अ चॉइस, फील करना है। नाउ वी मेक देम गो थ्रू अ म्यूजिकल प्रोसेस जो मैं दिखा नहीं सकता। म्यूजिकल प्रोसेस, इट्स अ म्यूजिकल प्रोसेस एंड इट्स अ कन्वर्सेशनल प्रोसेस वेयर दे क्लोज देयर आईज एंड देयर इज अ सर्टेन म्यूजिक दैट प्लेज इन द बैकग्राउंड एंड देन आई से अ फ्यू थिंग्स अबाउट दोज इमोशंस and I make them live those emotions like a movie and make them feel a certain emotion that they've not lived for a long time. And in 2-3 minutes, I ask them to open their eyes and say, how are you feeling now? I'm feeling really calm, feeling so happy. When was the last time you felt this? Hypnotized completely. I don't remember. Does it really work this quick? Yes. It does. Okay, tell me, here's a question. Okay, it might sound very off to you guys. That's okay. मतलब मेरे लिए, so I'll tell you, I'm one of those people, okay, जो मेरे ना कुछ चीज़ों को बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं कहीं like I believe in magic. Okay, मतलब मेरे लिए ऐसे कि ये मैजिक है और उसमें बहुत बिलीव, बट सेम एट द सेम टाइम किसी में बहुत लॉजिक कहीं पर मतलब आई वॉन्ट टू स्पॉट बुलशिट। सो दिस वाज माई रैशनल कि ऐसा फिर जब ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग आंख बंद करते हैं और सोचते हैं कैसा हुआ, तो लाइफ में इतने भर चुके होते हैं, इतने लोनली होते हैं, प्रॉब्ली उनके साथ फिर ऐसी चीज़ होती है, राइट? दैट्स ट्रू। सो इफ योर क्वेश्चन इज कि सबके साथ नहीं होता, हाँ मतलब ये लाइक टू मी दिस इज लाइक बुलशिट स्पॉटर की क्या है भाई, मतलब नहीं होगा। बुलशिट स्पॉटर नहीं है पूरा, मैं बताता हूँ। पानी के अंदर एक माचिस लो, बर्न द मैच बॉक्स, द मैच स्टिक, डाल दो पानी में, क्या होगा? बुझ जाएगी। वापस जलाओ, डीजल में डालो, क्या होगा? फट जाएगा। क्वेश्चन ये कि आपके अंदर क्या था? I was just going to give that. What's your pattern? उसने तो बहुत सारी माचिस पूरे रूम में डाल दी, उसने उठा के पूरा आग लगा दिया उसने, बट जलेगा वही जिसके अंदर डीजल है ना। अब पानी लेके जाओगे, मैच बॉक्स के साथ खेलोगे तो क्या होने वाला है? नाइस एग्जांपल। सो तो जो आप प्रोसेस करते हो, जैसे विद दिस गर्ल, विद दिस लेडी, उसको वो परेशान हो चुकी है लाइफ से, शी इज़ लाइक कि आई एम फीलिंग हेल्पलेस, आई एम फीलिंग लॉस्ट, बिकॉज वो सर्टन फीलिंग से जा रही थी, तो आपने जो स्पार्क दिया वो वर्क करा उस पर। Exactly.
जिसको ऐसा नहीं हो रहा होगा उसके लिए कुछ वर्क नहीं करेगा बट वो मेरे पास फिर बात करने आएगी क्यों? वो आएगी नहीं ना, हाथ ही नहीं उठाएगी। वो लोग उठाते जो ट्रबल रहते हैं। सवाल पूछ रहा है तो कुछ तो वो सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ है। क्वेश्चन ऑन दिस वाज कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रबल्ड है और उनको पता है कि मैं खुश नहीं हूँ मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे बेटर करनी है लाइफ और आगे बढ़ना है, राइट? तो उन्हें यू फील कि देयर इज अ नीड फॉर लाइफ कोच, उनको चाहिए लाइफ कोच, तो तभी उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो तो लेवल अप करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए आप लाइफ कोच के पास जाओ, राइट? करेक्ट। उस बात पे अपन आएंगे, ठीक है, वो वापस लेके आएंगे। बट मैं पहला क्वेश्चन है कि जिन लोगों को चेंज नहीं होना बट वो फिर भी ट्रबल्ड है, डू यू थिंक वो चेंज हो सकते हैं? यस। जिनकी इच्छा ही नहीं है चेंज होना, हो सकते हैं। कैसे? ओनली कंडीशंस कैन चेंज देम। एनवायरनमेंट। मान लो एक आदमी है जो पीने की आदत हो गई उसको, अब आई एम टेकिंग अ वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल, अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू अदरवाइज हैंडल। दारू पीता है, बहुत पीता है, वो नहीं छोड़नी उसको, छोड़नी नहीं उसको, पर उसके आसपास वाले सब लोग परेशान है उससे। हाँ, सब परेशान है उससे, वो नहीं छोड़ रहा। सडनली उसकी बेटी को कैंसर हो गया और अब उसकी बेटी बोल रही है मेरे लास्ट के कुछ दिन है, प्लीज बी विथ मी डैड। अब वो दर्द उसके लिए इतना ज्यादा हो जाता है दैट ही फॉरगेट्स अबाउट एवरीथिंग अबाउट अल्कोहल एंड ही इज ओनली बिहाइंड हर नाउ। उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उसका ध्यान रख रहा है, बिकॉज ही लव्स हर अ लॉट। लाइफ में छोटी प्रॉब्लम थी तो दारू बड़ी प्रॉब्लम थी, अब दारू से बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो ध्यान वहां चला गया। मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स किया था लैंडमार्क फोरम, वहां बोलते थे इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम गेट अ बिगर प्रॉब्लम। तो कंडीशंस जब चेंज हो जाती है तो इंसान चेंज हो जाता है। देयर इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अ लेडी जो कार में एक एक्सीडेंट में फंस गई थी और कार उल्टी हो गई, आग लग गई थी कार को। दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल बाय द वे। वो कार से पुश आउट हो गई थी व्हाइल शी वाज ड्राइविंग, जब कार उल्टी हुई शी गॉट पुश्ड आउट, बट उसका 1 साल का बच्चा अंदर रह गया। या इंटरनेट पे सर्च कर लेना, इसके पिक्चर्स हैं। द लेडी पिक्ड अप द कार विद वन हैंड एंड गॉट द बेबी आउट। हाउ द हेल डू यू डू दैट? हाउ डू यू डू दैट? How does a lady pick up a car? Even you and I can't do that. Yeah. Something happens in that conditional moment which can change people. But now you can either wait for those conditions to happen all your life, or you can go to somebody by choice and make the change happen by choice in 25 minutes. अब जैसे मेरी अगर फैमिली है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर है मुझे लगता है कि जिसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, या मेरा पार्टनर कोई है, दिस इज वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी, राइट? और उन्हें पता है कि ये पर्सन की वजह से सब खराब होते जा रहा है और इसे चेंज करना चाहिए, तो क्या उस इंसान को नहीं पता उसको चेंज होना चाहिए, बट आसपास वाले सब परेशान हो रहे हैं, क्या उन्हें चेंज किया जा सकता है? अगर वो खुद चेंज होना चाहते हैं तो, बिकॉज वो लोग जो उससे परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से परेशान नहीं हो रहे हैं, वो उनका इमोशनल पैटर्न है। दे आर यूज्ड टू बीइंग परेशान। अगर वो इंडिया छोड़ के यूएस चले जाएंगे ना तो एक नया बंदा ढूंढ लेंगे परेशान होने के लिए, उस बंदे का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बात! लिख के दे देता हूं स्टैम्प पेपर पे, जिसको रोना है वो रोने का बहाना ढूंढ लेगा। ऑर्गेनाइजेशंस में देख लो, बिजनेस की बात करते हैं, एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है, क्यों? बॉस बहुत खराब है। तो मुझे लिख के दिखा दो कि दूसरी कंपनी में उसका फेवरेट बॉस मिल गया उसको। उस कंपनी में भी उसकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? बॉस खराब है यार, यहाँ पे बॉस लोग बहुत खराब है, यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, वो शी इज इन अ 4th रिलेशनशिप राइट नाउ, 1 डिवोर्स एंड 3 रिलेशनशिप। हर जगह पे उसका कंप्लेन सिर्फ एक ही रहा है, मेरा पार्टनर खराब है, पार्टनर लुक्स आउट फॉर अनदर गर्ल, ही इज नॉट लॉयल, ही इज नॉट लॉयल इन ऑल 4 रिलेशनशिप, ऑल 4 रिलेशनशिप। परसों ही मैंने उससे बात करी थी, मैंने कहा पैटर्न देख बाबा, तू यहाँ गई यही प्रॉब्लम, यहाँ यहाँ यहाँ, चारों जगह एक ही कंप्लेन है, तू कॉमन है, तू चेंज हो जा यहाँ पे। तो बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मे भी सारे पार्टनर्स खराब हो, लाइक यू डोंट नो, राइट? देन दिस इज ऑन द प्रेमाइस कि पूरी दुनिया ही खराब है, मैं ही अच्छा हूँ। सो यू मीन टू से कि उसमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग इसी को तो बाहर जाते हैं, इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं राज। तो यू आर सेइंग कि वो अट्रैक्ट ही गलत पार्टनर करते हैं। यस। तो आपको आपके अट्रैक्शन चेंज करने पड़ेंगे ना राज, फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी आप चेंज करेंगे तो आप सही इंसान को अट्रैक्ट करेंगे, सही बिजनेस अट्रैक्ट करेंगे, सही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे। खुद का एग्जांपल बता दो, कंपनी वाला, बॉस वाला। हाँ,
मैंने वो बॉस वाला एग्जांपल बता दो, खुद का ही बता दो. This is me coaching her. Okay. 2000 Old story, but Okay. 2000 I think 4 or 5 I had joined an organization. I used to work. I worked for 17 years. तो ये तब की बात है. तो एक जगह मैं बहुत हैरान परेशान हो गई थी. एक पर्टिकुलर बॉस जो मुझे बहुत पसंद थे वो अचानक से चेंज हो गया and I got a boss who is not good. So I told Mitesh मुझे जॉब चेंज करना है, मुझे इनके साथ काम नहीं करना है. First I applied. I told the manager, they didn't change. I said okay change. Mitesh बोला ठीक है कर ले, मगर ट्रस्ट में देखो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ मिलेगा. ना मत चेंज कर, तेरी फ्रीक्वेंसी है, तो नया ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही बॉस मिलेगा. ऐसा ही बॉस मिलेगा. 2005 की बात है, ठीक है. एंड देन आई चेंज्ड. तब ये नया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके लिए, तो she's like ऐसे थोड़ी होता है. Believe it or not, I got a really good boss. Okay, within 1 month the boss changed. और दूसरा बॉस आ गया. हाँ, and और guess- इतना खराब. अच्छा चेंज कहाँ से था? I shifted from an Indian organization to a UK based organization. I joined also in UK. And UK में जो बॉस मुझे मिले थे वो इंग्लिश बॉस थे, बहुत अच्छे थे. वो 1 महीने में चेंज हो गए, उनकी जगह पे एक अमेरिकन बॉस आ गया. और वो ऐसा खड़ूस निकला. वो तो ये फिर आई वापस. फिर वापस आई मैं. मुझे जॉब छोड़ना है, मैंने कहा देख मत छोड़, अभी मत छोड़. फ्रीक्वेंसी बदल, नहीं तो फिर वैसा ही बॉस मिलेगा. फिर हमने फ्रीक्वेंसी पे काम किया, फिर मेरा बॉस ठीक हो गया. ओके, फ्रीक्वेंसी बदलने पे आते हैं पहले, बट मेरे को लास्ट वाला थ्रेड कंप्लीट करो कि अगर मैं एक बहुत जेन्युइन एग्जांपल बताता हूँ, राइट. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारी फैमिलीज देखी है जहाँ पे 1-2 फैमिली मेंबर्स की वजह से आसपास वाले सब लोग अफेक्ट होते हैं. वो अफेक्ट होना राज उनका पैटर्न है. तो कैसे कोई अवॉइड कर सकता है? लाइक टेल मी वेरी ऑनेस्ट, राइट. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, राइट. उनके घर में देयर इज अ अल्कोहलिक ट्रबल्ड फादर, राइट. उसके पापा है, पापा इज अ प्रोवाइडर, मॉम हाउसवाइफ है. उनके घर में 2 बेटी 1 बेटा है, 3 लोग हैं, राइट. वो परेशान है नहीं क्योंकि फादर जो है, फादर के एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं. समटाइम्स इट्स एक्सट्रीम लव कि इतना प्यार करेंगे, मेरा सब खून पसीना जायदाद सब मेरे बच्चों का ही है, राइट. एंड एट द सेम टाइम जब मैं उनके घर में था, तब मैं जब मतलब दोस्तों के साथ चिल कर रहा हूँ, तब वो कभी कभार इतना फाइट करते हैं कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि भाई बाहर वाला कोई इंसान घर पे बैठा हुआ है. और गंदी लड़ाई, यहाँ पे वो उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हैं. दे आर कॉलिंग देयर ओन डॉटर्स लाइक स्टूपिड वर्ड्स, बैड, लाइक जस्ट इनसेन. और वो अनॉय कर रखा है पूरा, और पूरा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा. तो समटाइम्स इतने कंट्रोलिंग हो जाते हैं कि उनके बेटे को और बेटियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और खुद के घर में रहना मुश्किल हो जाता है. करेक्ट. और समटाइम्स इतना ज़्यादा प्यार कि सब तुम ही हो. तो ये जो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस हैं जो अप एंड डाउन, ये रोलर कोस्टर जैसे घर में, इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. आई हैव सीन इट वेयर मैंने अब देखा है कि उसमें मदर जो है वो तो अब भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गई, तो वो आधे ज़्यादा टाइम मंदिर में या कहीं कथा में बैठी रहती है क्योंकि शी वांट्स टू एस्केप. दैट्स व्हाट आई कैन सी. बेटियां घर आती नहीं है क्योंकि वो अपने जॉब के बाद अपने दोस्तों के साथ रहती है, उनको पसंद नहीं है. बेटा उनके साथ काम करता है तो वो परेशान हो गया है. लाइक ही इज अनॉयड. एंड नाउ उसने अपने बेटे ने अपनी आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा उसके पापा की इमेज, पापा के पैसों से इतना ज़्यादा मेंटेन कर रखी है कि वो ड्रॉप भी नहीं कर सकता. क्योंकि अगर वो ड्रॉप कर देता है तो उसकी पूरी लाइफस्टाइल, पूरे पैसे, उसकी सेल्फ वर्थ, इमेज सब खत्म हो जाएगा. क्योंकि पिछले 5-7 साल में उसने अपने पापा के साथ अपनी इमेज बना ली कि मेरा भी बिजनेस यही है. नाउ इट्स अ वेरी कॉमन थ्रेड जहाँ पे अटके हुए हैं और सबकी लाइफ अफेक्टेड है. नहीं. एग्जाम्पल देता हूँ प्रूफ के साथ. उस लड़के का इमोशनल पैटर्न है परेशान होना. वो शादी भी कर लेगा ना तो कोई ना कोई रीजन से परेशान होगा, और कल को उसके पापा छोड़ के गए तो भी परेशान होगा. तो भी होगा. लिख के ले लो, गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, प्रूफ करके दिखा सकता हूँ. 20 साल का रिसर्च है. माई कॉन्फिडेंस इज बियॉन्ड एनीबडीज डाउट. घर में एग्जाम्पल है. एक घर में लेडी है, उसको मेंटल प्रॉब्लम है. इतनी ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम है कि हर 3 महीने में उनको मेंटल असाइलम में डालना पड़ता है. घर में इतने बुरे हाल में रहती है, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत गुस्सा, बिकॉज दैट्स द मेंटल इशू, राइट. सिचुएशन इतनी बुरी है उस लेडी की कि वो बच्चों को कभी कभी जलाने की कोशिश करती है. तो पापा पता है क्या करते हैं? पापा ये करते हैं कि सुबह जाने के पहले बच्चों को ताले में बंद करके रखते हैं और शाम को आके ताला खोलते हैं, कहीं कुछ कर ना दे. और फिर यही पापा
उस मम्मी को जब वो बुरे हाल में होती है ना, चेयर के ऊपर ऐसे बांध के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने वायलेंस मोड में आ जाती है कि उस मोमेंट में वो आपका खून भी कर सकती है और बच्चों को मार भी सकती है। अब मुझे बताओ, ऐसे 2 छोटे छोटे बच्चे, 2 लड़कियां 1 लड़का, जिंदगी भर परेशान नहीं होंगे? 100%। 100%? हाँ, पक्का 100%। ये है वो लड़की। I'm the elder daughter. This is her mother's story. This is my mother's story. She's the happiest person I know. Her sister is one of the most successful house workers I know. As a wife, as a mother, one of the brilliant mothers I know. Her father is one of the best people I've met in my life. And I'm not saying it because she's here. Her father had such an amazing emotional pattern कि मम्मी को ऐसे रस्सी पे बांध के रखा है, फिर खोल दिया क्योंकि एक मोमेंट आता है, फिर टैबलेट दे दिया, पर एक मोमेंट आता होगा जब वो टैबलेट से सेटल हो जाती है। अब इनसे सुनो कि उसके बाद में पापा क्या करते हैं। टैबलेट से सेटल हो जाती थी, उसके बाद में फिर जैसे वो सेटल हो जाती थी, फिर पापा बोलते थे अच्छा जाओ मनु चाय बनाओ। सो आई वुड गो एंड मेक टी, फिर चाय पियेंगे, फिर मम्मी को बोलते थे एक काम कर, जाओ फ्रेश हो जा, घूम के आएंगे। देन ही वुड टेक हर आउट, शावर लेके he would take her out, they'll go out, they'll eat something, they'll shop lot of things for us, छोटा छोटा वो गजरा फ्लावर्स दिलाते थे रास्ते में, वो बाल में लगाने वाला। and then he would just bring her back after 4-5 hours। तब तक के बच्चे भी सेटल हो गए, बिकॉज एनवायरमेंट एकदम स्ट्रेस हो जाता है, तो बच्चे भी सेटल हो जाते थे और हम लोग भी सेटल हो गए और वो दोनों भी सेटल हो गए। फिर वो आते वक्त कुछ टिफिन ले आएंगे, बहुत सारा पाव भाजी पुलाव टाइप्स कुछ आ जाता था घर पे, तो इट यूज्ड टू बी लाइक अ स्मॉल पार्टी उसके बाद में, और पूरा एनवायरमेंट आफ्टर द आफ्टरनून जब मम्मी को बांध के रखा था और मम्मी सबको मारने की कोशिश कर रही थी। ये शाम का एनवायरमेंट है, ये शाम का एनवायरमेंट। और ऐसे कितने साल निकाले पापा ने और आप लोगों ने? हाँ, नंबर आई थिंक 35 ईयर्स। मैं जब इंदु को मिला, दैट वाज द लास्ट ईयर हर मॉम वाज अलाइव। मैं इंसिडेंटली मैं इनकी मॉम से मिलने का, आई वाज लकी इनफ, वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई मेट इन माय लाइफ, हर मॉम। I was lucky enough to go with her and put her in the mental asylum. उनको शौक था, मुझे पागल खाने जाना है। वो ऐसे बोलती थी मुझे जाना है। मतलब इंदु ऐसे कौन बोलता है, कौन पागल खाने जाना चाहता है? उनको जाना था, फिर वो आ जाती थी। So overall, if you meet her father right now, you would predict that he would be one of the most troubled people. Yeah. He's the happiest person I know. That's his pattern. No, that's his pattern. That's really his pattern. I mean, But then let's say if जैसे मॉम ट्रबल्ड थी, तो क्या मॉम को चेंज किया जा सकता है? क्वेश्चन वो अभी है ही नहीं। मॉम को तो चेंज होना भी नहीं था। मॉम शायद इस लेवल पे थी कि मॉम को तो ये अवेयरनेस भी नहीं थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। So mom was who she was. Exactly same, जैसे आप बोल रहे हो ना, एकदम एक्सट्रीम। अभी एकदम सही है तो इतने अच्छे कि मतलब खाना भी हाथ में आता था, सब कुछ आता था, बट जहाँ उनका मूड खराब होता था वहाँ पे वो इतने बुरे कि वो किचन में एंटर भी नहीं करेंगे। फिर तुम्हारा देख लो। आई नो कुकिंग सिंस आई डोंट नो, I was 7 years old. I've been cooking. But see, my question is, maybe it's out of the context, but I'm very curious to know. Yeah. कि मॉम उस पोजीशन में पहुंची, उससे पहले I'm sure बहुत सालों तक कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो रहे होंगे मॉम के इमोशनल, राइट? उनके साथ बहुत सारा चाइल्डहुड से लेके कुछ ना कुछ बैगेज इमोशनल बनते जा रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। We don't know. मैं जब से पैदा हुई तब से तो मैं ऐसी देखती हूँ। She knew it since the time she was born. I saw her since the time I was born. एंड तब से वो ऐसे मेंटल असाइलम वाला प्रॉब्लम था। And that's how she passed away. That's how she passed away. Cancer. She passed away with cancer. Now this lady. तो अगर कोई है किसी को उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं, जिसका बहुत अर्ली साइंस है, यू कैन सी जस्ट वेरिएशंस, इतना बांधने वाला वो नहीं, बट एक्सट्रीम एंगर यू कैन सी, और एक्सट्रीम यू कैन सी द अर्ली साइंस। या तो उसको कैसे ट्रीट करते? पहली तो उसको ट्रीट मत करो, पहले तो खुद उस एनवायरनमेंट में अगर आपको ट्रबल हो रहा है, पहले आप अपना पैटर्न तो ठीक कर लो। आप उसको कहाँ से मदद करोगे जब खुद ही उस बंदे से इतना परेशान हो रहे हो? Your emotional pattern is not in your control. How would you help somebody else? Example, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि मैं किसी और को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैं ही ट्रबल्ड हूं तो अगर मैं ही एक्सपर्ट नहीं हूं अपने इमोशंस के लिए तो। बट समटाइम्स एज अ, आई टेल यू, मैं बहुत जेनेरिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट आई थिंक ये बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की भी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो दिस, बिकॉज इफ दिस वर्क्स इट्स अमेजिंग, राइट? मैंने बहुत सारे पेरेंट्स का पैटर्न देखा है, राइट? और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके माँ बाप का पैटर्न देखा है, एंड आई हैव सीन इट वेयर एक्सट्रीम पैटर्न्स हैं
मॉम का अलग है, डैड का अलग है, किसी का कुछ है, कोई चीटिंग में इन्वॉल्व है, कोई चीटिंग में नहीं इन्वॉल्व है, कोई ऐसा है कि जो सिर्फ जिसके घर में सब सही है लेकिन बस एक ट्रॉमा है कि उन्हें एंगर बहुत ज़्यादा है किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके, कोई हमेशा खुशी है और ये दूसरे को बॉदर करता है, कोई किसी की बात ही नहीं सुनता, किसी का पैटर्न है कि सुनते नहीं, वो अपने ही सिर्फ सुनाते रहते हैं, राइट, लाइक बहुत सारा होता है, किसी को पैसे से, वो कितने भी पैसे कमा ले वो उसी फैमिली में एक हाथ ऐसा भी मिलेगा जो खुशी है अपनी दुनिया में, उसी फैमिली में बहुत खुश भी, वो अपनी लॉस्ट दुनिया में मजे, उसको बहुत कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी फैमिली में एक इंसान ऐसा है कि जब वो मतलब आई थिंक 10 लाख रुपए कमाते थे तब भी वो उतने दुखी थे, जब वो 1 लाख रुपए तब भी उतने ही दुखी है, जब 100 करोड़ कमाए तब भी दुखी है। तो इट्स लाइक ये सारे अप्स एंड डाउन पैटर्न जब उनकी मैंने देखा है, लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिसके फादर, आई हैव सीन उसके फादर का प्रॉब्लम ये था कि मतलब है ना, उनको उसकी मॉम अट्रैक्ट नहीं करती थी, तो उसके फादर चीट करते थे बाहर जाके, राइट। उसकी मॉम पूरा इस बात को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। नाउ शी लुक्स लाइक एट 50 आई थिंक शी लुक्स लाइक अ 30-year मॉडल, लाइक रियली रियली गुड एंड ब्यूटीफुल, राइट। एंड अभी भी फादर जाके बाहर चीट, पैटर्न है ना, मैं बोलने वाला था, उनका पैटर्न राइट, वो अभी भी पैटर्न है, तो मैं 100% श्योर। तो ये सारे पैटर्न्स हैं। तो अब इस टाइम पे आपको दिख रहा है कि मॉम और डैड में ऐसा ऐसा चल रहा है और आपको पता है कि दोनों या तो प्रॉब्लम है या दोनों में से एक में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पूरी फैमिली इफेक्ट हो रही है, तो उनको कैसे चेंज किया जाए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मॉम डैड, चाची चाचा, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी पत्नी, लाइक व्हाटएवर, सबके साथ कुछ भी हो सकता है, राइट। मेरे भाई की पत्नी, लाइक मल्टीपल चीजें इन दिस होल। सो कम एंड जॉइन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, तभी जाके तो चेंज होगा। गुड प्रोमो हियर। बट वो खुद को ज्वाइन करना चाहिए, किसी दूसरे को ज्वाइन करना? नहीं, खुद को। मैं बता सकता हूँ लोगों को कि आप सो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड प्लैटिनम मेंबरशिप। उसका लोगो पता है क्या है? 10 years of success in 1 year। मतलब आई एम टेलिंग पीपल डाउट मी, चैलेंज मी। दिस इज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट और इस पे अब डीप पे जाते हैं, ठीक है। ये चैलेंज जो आपने बोला ना कि 10 साल की जिंदगी 1 साल में चेंज कर सकते हो, 100%. एक ही है। एंड सेकंड, जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट that you guys have been emphasizing on again and again, which is very fascinating to me, is कि तुम किसी भी कंडीशन में हो, तुम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, तुम्हारे परिवार वालों ने परेशान कर रखा है, तुम्हारे बॉस ने परेशान कर रखा है, तुम खुद की लाइफ में परेशान हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड ने, हस्बैंड ने, वाइफ ने परेशान कर रखा है, कुछ भी, अगर तुम परेशान हो, सैड हो, लोनली हो, हेल्पलेस हो, तो तुम कहीं भी चले जाओ, तुम ये ऐसे ही रहोगे, क्योंकि मैं अंदर तुम्हें से ऐसा खुद पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि खुद आप वैसे हो। तो अगर तुम खुद इतने खराब हो और लोनली फील ही करते हो, तो तुम्हें खुद को बेटर करना पड़ेगा, तभी तुम होगे। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इस घर से उस घर पे चले जाओ, कॉन्शियसली एक जॉब से दूसरी जॉब पे नहीं चले, मैं कॉन्शियसली नहीं कर रहा हूँ, बट है, मैं अपने आप को खराब नहीं बोलूंगा, बट मैं कहूंगा कि हाँ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अट्रैक्ट करता हूँ लोनलीनेस, मैं अट्रैक्ट करता हूँ सैडनेस, मैं अट्रैक्ट करता हूँ ऑल ऑफ दीस। आप अपने कुछ दोस्तों से चेक कर लेना, कुछ लोग हैं जिनकी कितनी भी रिलेशनशिप्स होती है, ब्रेकअप होता ही रहता, यू कैन चेंज दैट पैटर्न and it doesn't take more than a few months. So to give you an example, Platinum में हमारी एक स्टूडेंट है, ऐसे बहुत सारे, we've got like 1000 such members. उसमें से एक का केस स्टडी बताता हूँ। She works in one of the big 4 consulting companies in India. I'll not name it for obvious reasons. Salary crazy, महीने का 7-8 लाख रुपए का सैलरी है, ब्यूटिफुल, वेल टू डू, एजुकेटेड, सब ठीक है, लड़का नहीं मिल रहा, लड़का मिलता है ब्रेकअप हो जाता है, लड़का मिलता है ब्रेकअप हो जाता है। तो उसका प्लैटिनम ज्वाइन करने का सोल रीजन था कि मैं ऐसा क्या कर रही हूं कि मेरे लाइफ में बार बार ये प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। मेरा चैलेंज उसको वही था, अपग्रेड योर सेल्फ, लाइफ अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। शादी करने की कोशिश मत करना। इनफैक्ट ये सारी लड़कियां जो कोर्स ज्वाइन करती, मैं उनको बोलता हूं, मैं तो दुआ करता हूं कि अभी तुम्हारी शादी ना हो, क्योंकि तुम चेंज नहीं हो, तुम फिर वही प्रॉब्लम में घुस जाओगे और बड़ी प्रॉब्लम में घुस जाओगे। क्राइसिस विल मल्टीप्लाई योर एग्जिस्टिंग इमोशनल पैटर्न। तो अच्छा है कि शादी नहीं हो रही है, पहले आ जाओ, सीख लो। सीखी, 6 महीने में शादी हो गई। जो 10 साल से नहीं हो रहा था, 6 महीने में शादी हो गई। आज उस शादी को 1 साल हो चुका है। या इसको थोड़ा लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को भी एस्ट्रोलॉजी ऐसी वाइब आ रही है, लाइक लेट्स नॉट, अब इसको लॉजिक के क्वेश्चन अब बात करते हैं। 10 साल की चीज, चैलेंज वाली बात पर, ठीक है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है। Does it also mean success? Yes. Everything. Health, Otherwise, how do you measure it? Health, relationship, career, money. 4 areas of life. HRCM. ये चारों मैं जो 10 साल में अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं 1 साल में वैसे काबिल बन सकता हूँ। ये
ओके, एक्सप्लेन मतलब ये बहुत ज्यादा Okay. तो मेरी ऑडियंस मुझे हेट There's करेगी a- अगर मैंने ज्यादा डीप नहीं गया इस पे तो. I'll give you a simple example. There's a gentleman, I'll not take his name because he's a very big guy who's part of our Platinum program, but he joined Platinum not because he had any money problem. In fact, he's so wealthy that he's about to take his company IPO. Okay. So पैसे की कोई problem नहीं. Relationship तो इतने sorted that you meet the guy and you'll fall in love with him. Such a humble personality, good human being. But he joined, one of the major reasons was because one, he likes to learn. Second, his health is something he really wanted to upgrade. And as Indu said, we talk about upgrading all 4 areas of life. HRCM, don't solve, evolve. When he joined us, he's 65 years old, by the way. When he joined us, he could hardly do 5 push-ups. One of the benchmarks we keep in Platinum is, so benchmark बनाते हैं हम लोग कि HRCM में जब आप सक्सेस बोलते हो तो सब्जेक्टिव हो गया ना. Yeah. कैसे समझोगे कि सक्सेस किसी को मिला, सक्सेसफुल हुआ कि इसका नहीं तो कुछ भी मतलब हो सकता है. तो ज्वाइन करने के शुरू में हम आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ये आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिंदगी में. ये आप देते हो? मैं देता हूँ. ओके. आई मीन यू कैन चूज टू चेंज इट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, बट हम एक डिसाइड करते हैं कि ये बेंचमार्क तो होना चाहिए. बेंचमार्क नहीं तो आप मेजर कैसे करोगे? 5 स्टार होटल में जाते हो क्योंकि वहां पे एक स्टैंडर्ड है. तो अपने HRCM का पहले एक स्टैंडर्ड बनाओ. तो उसमें हमारे HR का एक हेल्थ का एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है कि हम अपनी कम्युनिटी में इतनी फिटनेस रखेंगे कि 10 मिनट में हम 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स कर सकते हैं. 10 मिनट में 100 पुशअप, जो इंसान 5 पुशअप नहीं कर सकता. हाँ. ओके. जब वो हमको ज्वाइन किए 5 भी नहीं कर सकते थे, और जब हमारे 1 डे मिरेकल मीट में आए, विच वाज अबाउट 8 or 9 months आफ्टर ही ज्वाइंड, साल में एक बार हम एक इवेंट करते हैं, उसका नाम है 1 डे मिरेकल मीट. हमारे 200 लोगों के सामने उन्होंने और हमने मिलके 20 लोगों ने स्टेज के ऊपर, अभी भी रिकॉर्डिंग है, 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स किए 65 ईयर ओल्ड जेंटलमैन ने. तो ये क्या किया ऐसा? ये मतलब क्या मैजिक वाली बातें कर रहे हो? लाइक इट्स नॉट मैजिक. पहली बात तो इमोशंस ठीक कर लो. ओलंपिक वाले जो लोग होते हैं उनका क्या इमोशनल स्टैंडर्ड होगा, पहले वो ले लो. सिंपल एग्जांपल लेते हैं. पीपल थिंक सक्सेस इक्वल्स प्रोपोर्शन टू टाइम. बुलशिट. क्यों? अगर ऐसा सच होता तो आज राज जैसा आदमी 3 साल में वो कैसे कर सकता जो 10 साल में लोग पॉडकास्टिंग में नहीं कर पाए? If success equals to time, then your life story is not possible. Your life story has become possible because success has very little to do with time. Not nothing, but very little to do with time. Elon Musk comes in, becomes a trillionaire in faster period of time than 100 billionaires in the last 100 years. Exactly. बट टाटास को पीछे छोड़ दिया, अंबानीस को पीछे छोड़ दिया, अरे जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया. हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज समवेयर दैट गाय नोज सक्सेस इज नॉट अबाउट टाइम, राइट? इट्स अबाउट योर माइंडसेट. सो आपके सवाल पे आते हैं कि ऐसा क्या किया. सो यू डोंट टेक एक्शन जस्ट बाय टेकिंग एक्शन. यू टेक एक्शन बिकॉज यू हैव सर्टन इमोशनल पैटर्न्स, सर्टन बिलीव्स. अभी वाले पॉइंट पे हम आए नहीं थे कि इमोशंस के बाद बिलीव्स पे आओ कि आपका बिलीव क्या है. डू यू बिलीव यू कैन डू इट? बिफोर यू स्टार्ट अ चैनल ऑन पॉडकास्ट, इफ यू बिलीव कि मैं नहीं कर सकता तो कितनी मेहनत कर लो, कितनी अच्छी टीम लगा लो, नहीं कर पाओगे. पर अगर मान लो तो कुछ तो पॉसिबल है. टेल मी, एक्सप्लेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके. क्योंकि मैं आई एम अ बिलीवर ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट? मैं चीज़ें लिख देता हूँ और विजुअल करता हूँ कि ये ऐसा ऐसा होगा मेरे साथ और ऐसा होगा, जैसे इवन ऑन स्टेज. बट मैं लाइक आई कॉल इट आई हैव वेरी डिफरेंट नेम्स फॉर इट. ऐसा नहीं है कि सोचूंगा तो हो जाएगा टाइप्स. आई एम अ वेरी ड्रीमर काइंड ऑफ पर्सन. इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट सॉर्ट ऑफ थिंग. बचपन में पढ़ ली थी तो हो जाएगा, राइट? लाइक यू बिलीव इट, यू अट्रैक्ट. हाँ, इट्स सम सॉर्ट ऑफ लेवल, लाइक आई गेट इट. बट ऐसा नहीं कि सोचूंगा तो हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. सो उसका एक फॉर्मूला है. तो द वे यू मेड इट साउंड कि आपने सोचा और हो गया, ऐसा नहीं है. हाँ, तो क्या फॉर्मूला है, क्या है ये, कैसे होता है? नहीं तो फिर मैं ये गलत मैसेज नहीं देना चाहता कि मैं भी आंखें बंद किया, मैंने लॉटरी मांगी और 2 करोड़ मिल गया घर पे. ऐसा थोड़ी होता है. हाँ, एग्जैक्टली. ऐसे साउंड आया, मतलब ये ऐसे सुन, लाइक मुझे ऐसा लगा ये क्यों बोल रहे हो कि सोचा मैंने आंख बंद करके लॉटरी नहीं हो. एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ. एक कहावत है कि कुछ भी हो सकता है, वो भी बुलशिट है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं है. वही हो सकता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है. अब इसका क्या मतलब है? तो आपने पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, समझाओ. हाँ, ठीक है. उसके 2 आंसर है, एक टेक्निकल और एक प्रॉपर सिंपल आंसर. टेक्निकल आंसर ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब 2 चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है तो वो अट्रैक्ट हो जाती है. एग्जाम्पल क्या है? हम किसी को फोन करते हैं, नंबर डायल किया, फ्रीक्वेंसी है, तो उसी के फोन नंबर पे लगेगा ना, किसी और के नंबर पे थोड़ी लगेगा. रेडियो को आपने ट्यून किया
93.5 डायल करोगे तो वो ही रेडियो बजेगा, फ्रीक्वेंसी बजेगी, दूसरा नहीं बजेगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिकली। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी अट्रैक्शन होता है। बट जो इवेंट और आउटकम हुआ ही नहीं है कभी, उसकी एक फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दुनिया में हर चीज की फ्रीक्वेंसी है। जो कभी है ही नहीं, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ये जो हवा है इसकी भी फ्रीक्वेंसी है, सबकी फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी है। सब चीज की द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ओके। ऑलवेज। वी आर ओनली यूटिलाइजिंग दैट फ्रीक्वेंसी। सो टेस्ला के ऊपर थोड़ा अगर स्टडी करोगे, निकोलस टेस्ला, ही ऑल्सो सेड द यूनिवर्स इज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। और कुछ नहीं है दुनिया में। योर बॉडी इज ऑल्सो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। फ्यूचर प्रोबेबल आउटकम की भी एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी। दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके Okay. अब हमारे अंदर रेडियो तो नहीं है कि मैंने बटन ट्यून किया और सक्सेस आ गया। रेडियो बोलना तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, बट हाउ डू यू प्रूव इट टू प्रैक्टिकल लाइफ? एग्जैक्टली। सो वी हैव 4 buttons within us. I call it FTBA. FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। अगर आपके FTBA आपके गोल से मैच करेंगे तो ही अट्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाउ टू डू दैट इज द साइंस, इज द प्रैक्टिस। आप विजुअलाइजेशन करते हो, दैट्स वन ऑफ द प्रैक्टिसेस। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, अब इसमें डिबेट क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं काम करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्यों नहीं काम करता ये समझो, क्योंकि आपका FTBA अलाइनमेंट में नहीं है। एग्जाम्पल, कोई बोलता है मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो थॉट तो आ गया, डिजायर आ गया, एक्शन कहाँ है? फीलिंग क्या चल रही है? लेजी। हाँ। बिलीव क्या चल रहा है? यार मैं एक्सरसाइज कर भी लूंगा ना तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरे हार्मोन्स ही ऐसे। अरे ये क्या बात हुई, मेरे हार्मोन्स ही ऐसे, मेरे डीएनए में मोटापा है, मेरी फैमिली ऐसी है। तो ऐसे बिलीफ लेके चलोगे तो एक्शन लेके भी वेट लॉस नहीं होने वाला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? द साइंस टू मैच योर FTBA विथ योर गोल्स। और कैसे करते हैं? गिव मी अ प्रोसेस। FTBA को अलाइन कैसे करें? गिव मी अ, लेट्स से गोल है किसी का, सिंपल गोल रखते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, एक मतलब अगले 3 साल में, एग्जाम्पल राइट। लेट्स से मुझे 1 करोड़ कमाने हैं 3 साल में, उसके साथ मेरे पास मुझे वेट लॉस भी करना है ताकि मैं एक फिट इंसान रहूं। लेट्स से 6 एब्स बनाने हैं, एक मैं आइडियल सिचुएशन पढ़ रहा हूँ, एंड मेरे पार्टनर और फैमिली के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप होगी, राइट। एंड मैं जो भी काम करूंगा, जिस भी तरीके से 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, वो रिस्पेक्टफुल तरीका होगा, करेक्ट। सो ये मैंने एक बहुत डिजाइंड डिफाइंड गोल बना दिया, स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसको कैसे मैं फीलिंग्स, थॉट्स, तो ये तो मेरा थॉट है, अभी तो थॉट है कि ऐसा अपने को करना है, ओके। अब फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन सबको अलाइन कैसे करूं? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ। फर्स्ट पार्ट इज F, फीलिंग्स। तो रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे, एवरी डे, जैसे हम लोग करते हैं रोज 9 बजे हम लोग सब मिलते हैं, 500-600 लोग मिलते हैं रोज जूम पे, और रोज हम लोग एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? फीलिंग क्रिएट करने के लिए। पहले फीलिंग क्रिएट करो, फिर एफर्मेशन बोलो, उल्टा मत करो। लोग क्या करते हैं, एफर्मेशन पढ़ते हैं और इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब फीलिंग आएगी, नहीं आएगी। मीनिंग क्या एक्सप्लेन करो? ओके, एफर्मेशन का मतलब ये हुआ जो अभी आपने स्टेटमेंट बोला कि मेरा वेट लॉस हो चुका है, मैं 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ, और मेरी शादी हो चुकी है, आई एम इन अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप। ये हो गया आपके एफर्मेशन। एफर्मेशन इज नथिंग बट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट योर गोल एज इफ इट इज ऑलरेडी अचीव्ड इन प्रेजेंट टेंस। वांट टू नहीं बोलना है, ओके, हैव बोलना है। ओके, मिल गया। मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, नहीं मैंने कमा लिए, मैंने कमा लिए। क्यों? इसका साइंस बताता हूँ, लॉजिकली समझ में आएगा। आप मेरे साथ बोलो, मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। फीलिंग आती है डेस्परेशन वाली। डेस्पो लोग क्या अट्रैक्ट करेंगे? डेस्परेशन। बहुत सिंपल बात है, यू गॉट माय पॉइंट। थर्ड क्लास एक्शन। उसकी एक्शन क्या निकलेगी? वो क्या काम करेगा? हाँ, वो काम ही नहीं कर पाएगा। वो पूरा टाइम कमाने, 1 करोड़ रुपए कमाने, अरे कितना डेस्परेट फील करोगे। अब बोलो मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, बोल के देखो, मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए। जस्ट बाय सेइंग इट, फॉरगेट कि वो होगा नहीं होगा, बात में बात करेंगे। पर डाउट नहीं आता। आने दो ना डाउट को, वो तो थॉट है, आने दो ना। पर जब बोलते हो कि 1 करोड़ रुपए कमा लिए, इस मोमेंट में फीलिंग क्या आ रही है? डेस्परेशन है कि सेटिस्फैक्शन है? सेटिस्फैक्शन हो गया बॉस। तो सेटिस्फाइड लोग क्या अट्रैक्ट करेंगे? अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम? अपॉर्चुनिटी। आप ये सोच के चलो ना कि हो गया। तो सेकंड स्टेप इज डिसिप्लिन से रोज एक पर्टिकुलर समय इसको रोज फील करो, रोज फील करो। इसको हम बोलते हैं DMP, डेली मैजिक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। फीलिंग को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई।
तो रोज सुबह उठ के ये करो। हाँ, सुबह करो या रात को करो, सुबह करो, व्हेनेवर। हम रात को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप उस फीलिंग को लेके सोते हो ना रात भर, यू आर वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी फॉर 12 hours एट नाइट और 8 hours एट नाइट व्हाइल यू आर स्लीपिंग, और रात भर वो फ्रीक्वेंसी ना पूरी दुनिया में जाके उस फ्रीक्वेंसी का इक्वल अट्रैक्शन लेके आ रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग, इट्स लाइक एनर्जी। 93.5 is attracting 93.5. So if I'm sleeping with satisfaction all night, ना, वो सोते समय भी frequency काम कर रही है, and it's searching the right frequency of those satisfied people who come and help me. So if a person is depressed, you're telling me how to help him make money. अरे तू बाद में बात कर पैसे कमाने की, तू पहले खुश होके दिखा, अपनी फीलिंग ठीक कर. So every day I will work with him for 30 days for happiness. For happiness. तो रोज मेरे साथ बैठ, रोज प्रैक्टिस कर, डेली मैजिक प्रैक्टिस, 30 दिन छोड़ना मत. दैट इज माई चैलेंज. माई चैलेंज इज नहीं कि नहीं होऊंगा मैं खुश, तुम करके दिखाओ खुश. अरे ये तो तुम खुद को चैलेंज कर रहे हो फेल होने की, मुझे थोड़ी चैलेंज कर रहे हो सक्सीड करने की. चैलेंज करना ऐसा चैलेंज करो कि आई वांट टू सक्सीड एंड आई एम विथ यू. तू जो बोलेगा मैं करूंगा. आई चैलेंज यू, हेल्प मी, आई विल डू एवरीथिंग यू से. दैट्स अ गुड चैलेंज ना. आई एम विथ यू. तो स्टेप करके दिखा. तो स्टेप 1 फीलिंग लिख ले, क्या फील करना है, एफर्मेशन बना ले मेरे साथ, सीख ले एफर्मेशन कैसे बनाते हैं. अब रोज प्रैक्टिस करो. ये हुआ फीलिंग लेवल, राइट. फिर उसमें विजुअलाइजेशन भी करो. ओके, 2 क्वेश्चन आते. फर्स्ट इज कि मैं डेली जो मेरा गोल है फ्यूचर का, उसको प्रेजेंट टेंस में बोल के करने लगूं. करेक्ट. एक बार बोलूं, 10 बार बोलूं, क्या होता है इसका प्रॉब्लम? सो दिन में 2 बार तो बोलना चाहिए, सुबह उठते ही, रात को सोने के पहले. इसका रीजन क्या है? सुबह उठते ही हमारी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्फा होती है. नोन साइंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इन दैट फ्रीक्वेंसी यू आर ऑलवेज रिलैक्स्ड. इन अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड व्हाटएवर यू आर सेइंग अट्रैक्ट्स फास्टर. सो मॉर्निंग सुबह उठते हैं ना, एक ड्राउजी फीलिंग होती है, दैट्स अल्फा. रात को सोने के पहले भी वही फीलिंग होती है. बिफोर स्लीपिंग डू दैट. तो डीएमपी में हम क्या करते हैं, टू ब्रिंग पीपल इनटू अल्फा, वी प्ले सम क्रेजी म्यूजिक लाइक टोनी रॉबिन्स एंड वी मेक पीपल डांस ऑन जूम लाइव विद 500 पीपल डांसिंग लाइक क्रेजी. क्यों? पहले डांस करो, फीलिंग क्रिएट करो मजे वाली, लाइक लाइफ इज अमेजिंग, सेलिब्रेट. अनकंडीशनल हैप्पीनेस बोलता हूं मैं इसको. अनकंडीशनल लव तो पता नहीं पॉसिबल है क्या, लेकिन अनकंडीशनल हैप्पीनेस पॉसिबल है. Because unconditional love is absolute bullshit. But unconditional happiness is possible. तो क्रिएट करो, उसके बाद एफर्मेशन पढ़ो. सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इन्वेस्टिंग दैट इमोशन इन दैट एफर्मेशन. बिना इमोशन के जब एफर्मेशन पढ़ोगे तो कहां से पूरा होगा वो? Okay. And I'll take this opportunity to say that we have got this free DMP for your viewers. You can, we'll give you the link. They can subscribe and they'll get 1 full month free completely from us. It's a paid course. People have to pay for it. But your viewers will get free. तो इस लिंक पे लोग जाके क्लिक कर सकते हैं टू चेक. Yeah, it's miteshkhatri.com/Taraj. ओके, तो वो तो लिंक डाल देंगे नीचे कि जिसको भी डेली प्रैक्टिस करना है अपने फ्यूचर के गोल्स. फर्स्ट स्टेप है कि अगर कोई देख रहा है तो वह डिसाइड करे कि वो अपनी लाइफ में खुश है कि नहीं है, उसको और अपग्रेड करना है कि नहीं है. नहीं, हाँ, वो आपकी चॉइस. अगर उसे अपग्रेड करना है तो सेकंड है कि किस लेवल पे अपग्रेड करना है, क्या मेरा गोल है, मुझे अगले 1 साल 3 साल 5 साल में क्या चाहिए. करेक्ट, राइट. वो एक लाइन लिख दो. थर्ड है कि उसे फ्यूचर टेंस जो तुम 3 साल बाद अचीव करने वाले हो, वो फ्यूचर टेंस का जो स्टेटमेंट है वो बोल दो कर लिया. हाँ, उसको प्रेजेंट टेंस में कर दो. वो तो रिलेशनशिप है या फीलिंग है कुछ भी है, वो तुम वो कर दो डीएमपी में. वो हम कराएंगे उसको. वी विल एजुकेट पीपल ऑन उसको प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखते हैं. उसका टेम्पलेट भी देंगे. वो आप सिखा दो. टेम्पलेट भी दे देंगे. बस ये दिमाग में मुझे अपग्रेड करना है, मुझे क्या चाहिए वो पता है. उसके बाद आप और सब्सक्राइब कर दोगे नीचे, वो क्लिक कर दोगे नीचे तो हो जाएगा. राइट. फोर्थ मैं इसमें एक ऐड करता हूँ लेयर कि जो भी ये सोच रहा है ना, आई रियली लाइक दैट वन लाइन ऑफ यू जस्ट सेड राइट नाउ. जो भी ये सोच रहा है ना कि बुलशिट है, क्या है, नहीं होगा, मैं नहीं हूँ खुश, मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं कमा सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट. करो चैलेंज आके. सही. इफ यू फील नहीं हो सकता, कर लो 30 दिन. अच्छी बात है चैलेंज करना. कितनी देर का होता है डीएमपी रोज? 20 मिनट. 20 मिनट ना, डेली 20 मिनट ही तो देने. बस कर लो 30 दिन चैलेंज, देखते हैं कैसा होगा. And we have इट्स गुड. इट्स यू गाइस आर गिविंग फॉर फ्री. फ्री में दे रहे हो एक लिंक. जितने लोगों को भी डाउट है कर लो जाके ट्राई. हम बोलते हैं उसको डीएमपी चैलेंज है. हम लोग बोलते ही चैलेंज है, 30 डेज चैलेंज. और इसमें बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए राज. मतलब लुक एट इट दिस वे, आप अटेंड कर रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली अटेंड नहीं कर रही है. वो सोच रही है क्या पागल है राज, क्या करता है, क्या रोज डांस कर रहा है मितेश, पता नहीं क्या कराता है. आप देखोगे 2-3 दिन तक के, उसके बाद में दिन में राज बहुत अलग रहता है. तो 2-3 दिन बाद में आपका एक फैमिली मेंबर थोड़ा सा कुर्सी लेके थोड़ा सा यहाँ आके बैठेगा,
फिर दूसरा फैमिली मेंबर थोड़ा से आएगा, फिर 8 दिन बाद में थोड़ा और आएगा, पूरी फैमिली मिलकर डांस कर रही है, पूरी फैमिली डांस कर रही है। You'll see this happening, I'll show you. वो बिल्कुल हम एकदम अच्छे से ट्रांजिशन देखते हैं ऐसे। इसको बुलाते हैं डीएमपी में। एक दिन तो देखने आ रहा हूँ। तो you will see people dancing like crazy and transforming like crazy, and then they come and they tell you that okay सर मेरा ये हो गया, सर मेरी लाइफ ठीक हो गई, मेरी हेल्थ ठीक हो गई, मेरा रिलेशनशिप ठीक हो गया, 5 साल से जॉब नहीं मिल रहा था, मुझे जॉब मिल गया, जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब मिल गया, प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, loads and loads of results. Okay, so अभी let's complete this thing, okay? The feelings वाला जो चीज था, अब क्या एक टाइम पे एक ही गोल लोगों को ध्यान रखना चाहिए? Not necessary, क्योंकि HRCM है ना, चारों एरियाज है, okay. तो एक गोल करके क्या चारों में एक होना चाहिए, चारों में होना चाहिए, बहुत सारे कर सकते हैं, कर सकते हैं, उस पर भी ज्यादा कर सकते हैं, पर चारों इसलिए होना चाहिए क्योंकि होलिस्टिक सक्सेस बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एरिया के पीछे ऑब्सेस हो जाते हैं। हाँ। तो आवर लाइफ इज लाइक अ गिटार विद 4 स्ट्रिंग्स। आप गिटार का एक ही स्ट्रिंग ट्यून करोगे तो लाइफ कैसे बजेगी? उसमें से आवाज आएगी, म्यूजिक नहीं आएगी। आवाज आ जाएगी, म्यूजिक नहीं आएगा। म्यूजिक चाहिए, चारों एरियाज को ट्यून करो, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, चारों पे काम करो ना, तब जाके मजा आएगा। चारों पांचों इतने जो एरियाज हैं लाइफ के, उस सब पे साथ में फोकस करके अल्ट्रा एम्बिशन को अचीव करना पॉसिबल भी है? यस, एंड आई विल गिव यू द आंसर फॉर दैट, बट लेट्स डू अ ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। दुनिया में किसी भी चीज का एग्जाम्पल ढूंढोगे मिलेगा। अच्छी चीज का एग्जाम्पल ढूंढोगे मिलेगा, बुरी चीज का एग्जाम्पल ढूंढोगे मिलेगा। इंटरनेट पे जाके ढूंढ लो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर, मानोगे नहीं, मिलेगा। मतलब मैं तो हैरान हो गया था जब मैंने खुद ही एग्जाम्पल दिया, मैंने खुद जाके ढूंढा तो लूं, मुझे सच में आर्टिकल्स मिले आपने देने का कि फॉर सम पीपल इट इज बुलशिट। हाँ, दैट फॉर सम पीपल इट्स अ मिथ कि दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। नहीं, कुछ लोगों को नहीं पीना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी लेवल्स नहीं मैच करती। दे आर बोर्न इन राजस्थान, उनका सिचुएशन वैसा है। ठीक है भाई, तो जो ढूंढोगे मिलेगा। गॉट योर आंसर। तो अब अगर आप ऐसे एग्जांपल्स ढूंढने ही लग जाओगे कि जिन्होंने एक्सट्रीम लाइफ जी है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके जी है और उनका HRCM बैलेंस नहीं, तो मिलेगा। पर आप ढूंढो, HRCM वाले भी लोग मिलेंगे। विराट कोहली भी है, सचिन तेंदुलकर भी है, इंदु मितेश भी है, हम भी हैं। एंड वी कॉल आवरसेल्व्स सक्सेसफुल बिकॉज आवर HRCM इज डिसेंट एंड वी हैव अ मेजरमेंट टू इट। तो पहले मेजर तो करो सक्सेस है क्या, कि फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट में ही घूम रहे हो कि सक्सेस है, फिर तो डेफिनेशन है ही नहीं सक्सेस का। आज एलॉन मस्क है, कल जेफ बेजोस है, कल मोदी जी है, कल विराट कोहली है। अपनी डेफिनेशन बनाओ ना, सक्सेस क्या है। आई लाइक द आंसर। मेक योर ओन डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। स्टार्ट देयर। क्लैरिटी। ऑर्गेनाइजेशंस कॉल इट विजन, आई कॉल इट क्लैरिटी। कि पहले ढूंढ तो लो कि मेरे लिए सक्सेस क्या है। हेल्थ के लिए डिफाइन कर लो मेरे लिए सक्सेस क्या है। फॉर यू हेल्थ मे नॉट बी 2 hours ऑफ वर्कआउट इन अ डे। फॉर यू हेल्थ मे बी कि जब मैं काम करूं मेरे घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए, मेरे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। मैं जब काम करूं आई शुड बी हेल्दी एंड फिट एंड माई हेल्थ शुड नॉट कम इन इंटरफियर विद माई वर्क। दैट्स योर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। फेयर, बट डिफाइन इट एंड देन रीच इट एंड देन मेंटेन इट एंड देन कीप ग्रोइंग इट। Relationship. What is the definition of a relationship? Is it marriage? No. Let's define our own relationship definition. I have a very simple definition of relationship. Make it easy for me to relate with people. Make it easy for people to relate with me. That's a great frequency to be with. Who's a great leader? Someone who can get along with few people or many? Both. Question is, if I am somebody who can make it easy to make others relate with me, I'm influencing more and more people. Yeah. If I'm making it easy for me to relate with many other people, I am allowing myself to influence more and more people. तो पहले वैसे इंसान बनो. So in law of attraction, it's not all about FTBA only. That's basic law of attraction, and then there is something called as advanced law of attraction. What is advanced law of attraction? Learn the life skills necessary in each area to succeed. Example, what are the life skills required to be great in a relationship, whether in office, whether in a marriage? First, define what is the relationships for me. For you, it may be a great marriage. For somebody else, it may be colleagues. Define तो कर लो कि मेरे लिए relationship का success क्या है, ताकि फिर आप सोते समय ये नहीं सोच रहे हो यार मुझे शादी करनी है। अरे तो जब करनी है तो फिर उसको उसके लिए ठीक से सीखो ना। क्लियर तो हो जाओ कि करना क्या है लाइफ में। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए एफर्मेशन बनाओ, अब उसके रिलेशनशिप स्किल्स सीखो। नाउ हियर इज द बेस्ट पार्ट। यू आस्क्ड मी, इज 10 years of success possible in 1 year? चैलेंज कर रहे हो। अब मैं आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछता हूं, आपका आंसर वही मिल जाएगा आपको। जो भी स्किल्स नेसेसरी है एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्या वो रॉकेट साइंस है? कितना टाइम लग जाएगा स्किल सीखने में? अगर कोई इंसान मन बना ले कि यार मुझे लिसनिंग सीखनी है, मुझे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखना है, मुझे नेगोशिएशन सीखना है, मुझे प्यार से बात करना सीखना है, मुझे सामने वाले के बारे में सोचना सीखना है,
यही है ना स्किल्स रिलेशनशिप के। चलो पॉडकास्ट के स्किल्स ले लेते हैं। मुझे यूट्यूब पे बात करना सीखना है, मुझे SEO सीखना है, मुझे टीम बनाना सीखना है, मुझे माइक के बारे में, यही स्किल्स है ना। अनलिमिटेड स्किल्स तो नहीं है। क्या रॉकेट साइंस है? कितना टाइम लग जाएगा अगर कोई मन बना ले? 10 साल नहीं, कितना टाइम लगेगा आप बताओ? इट कैन बी लर्न्ड। कितना टाइम? Exactly. एक नंबर दो ना उसको। इन अ मंथ। Exactly, What are right? you saying? सो 10 साल की सक्सेस आ गई ना 1 महीने में। तो हो गया ना, स्किल्स सीख लिए 1 महीने में, अब उस स्किल्स को आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। 10 साल की सक्सेस 1 साल में आ सकती है अगर पिछले 10 साल में जो स्किल्स आपने नहीं सीखे उसको सीख लो जल्दी जल्दी। Yeah. That's the point. That is also frequency. Taking the right actions, learning the right strategies, believing what others believe who are already successful in that chair. I cannot believe to be a millionaire. I cannot become a millionaire if I believe what poor people believe. रेस्टोरेंट में जाता हूं, टिप देने की हिम्मत नहीं, मिलियनेयर बनना है। जो आदमी 20 रुपए में से जेब में बचे हैं उसमें से 10 रुपए टिप देना अगर सीख गया ना, अब उसने फीलिंग क्रिएट करनी शुरू कर दी है कि यार मेरे पास है देने के लिए। अब अगर ऐसा फील करके चलोगे तो कमाई के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सो आई कॉल इट गो विथ लव, ग्रो विथ लव। पैसा देते समय ये मत बोलो कि यार गया। बहुत सारे लोग पैसा खर्चा करते समय हर महीने के एंड में बोलते हैं यार बहुत खर्चा हो रहा है यार। कहां से मिलियनेयर बनेगा? पहले मिलियनेयर की तरह सोचना तो सीख। मिलियनेयर खर्चा करके बोलता अच्छा देख अच्छा खर्चा किया। यू विल ऑब्जर्व अ मिलियनेयर व्हेन स्पेंड्स मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ फैमिली, कभी कभी नुकसान भी होता है। हाउ डज अ मिलियनेयर रिएक्ट टू नुकसान? ओके यार, जहां प्रॉफिट होता है नुकसान भी होता है। बट जो फेलियर, जो पॉवर्टी माइंडसेट होता है ना, वो बोलता है मुझे नुकसान नहीं चाहिए। इस बिलीफ को तो बदलो। दैट इज लर्निंग प्लैटिनम स्टैंडर्ड्स। A question on this. Yeah. Do you think कि law of attraction, manifestation, life coaching, ये सारे जो concepts हैं, ये सिर्फ रईस लोगों के लिए is only for rich people? जनरलाइजेशन है तो I'm just asking question. सबके लिए। Because let's say all the examples that we're giving, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ ये, कोई पॉवर्टी में है, कोई गरीब है जिसकी फैमिली कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग है, उसकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी स्ट्रांग है कि उसको सिर्फ मीट करना है, एंड ऑल ऑफ दैट इज फ्रॉम दैट सिचुएशन। करेक्ट। डू यू थिंक एट दैट पॉइंट इतना मेंटल अवेयरनेस होता है या उस मेंटल स्टेट में होता है इंसान कि वो सब हटाए और बोले कि यार मैं रोज 20 मिनट ये करूंगा कि मैं फ्यूचर में कैसा बनने वाला हूँ? अगर- Do you think they should do it? अगर वो 100%। चेंज करना चाहता है अपनी सिचुएशन तो नहीं करना चाहता तो ठीक है, फिर को मत करो। आई हैव सीन पीपल So poor से poor person, somebody who's not making money can change their reality by 100%। attracting all of these things. yes Yeah, of course. they do. I get almost every day I get 10 odd emails like this. उसमें से 2 से 3 email depending on the situation they are in. I end up giving them a complimentary access and they do transform themselves and they come back and they tell thank you ma'am, आपने मुझे ये access दिया, उसके बदले में मैंने ये किया और आज मेरी लाइफ ये है और आज मैं आपका ये कोर्स खरीद रही हूँ। So let's say you're saying कि लोग स्टार्टिंग में हम लोग जाते हैं जहाँ पे हमने बात करी थी रिलेशनशिप्स की, लोगों की, तो आप बोल रहे थे कि लोग अट्रैक्ट करते हैं, जितनी जैसी वो सिचुएशन में जाते हैं, जैसी वो कंडीशन में जाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, Correct. राइट? वेदर इट्स अबाउट मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। ओके, अब देर आर पीपल राइट जिनको बहुत हेजार्डस हेल्थ डिसीजेज हो जाती है, चीज़ें हो जाती है, डू यू थिंक वो अट्रैक्ट करते हैं वो? No. Good question. Very good question. So I learned this in my research of law of attraction and through my mentors, that there are 2 parts of our life. One is destiny. One is creation of destiny. From my research and understanding and what I've learned, 20% of our life is destiny. 20%. Okay. Approximately, ऐसा कोई calculation नहीं है वो. But about 20% of our life is destiny. What parents are we born to? Right? किसके साथ हमारी शादी होगी? क्या प्रोफेशन हम चूज करेंगे? कुछ बीमारियां हमारी लाइफ में होगी, कुछ एक्सीडेंट्स हमारे लाइफ में होंगे, कुछ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएगी. सम थिंग्स आर डिस्टाइंड, हेंस द एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड वर्क्स. सम थिंग्स यू कैन प्रेडिक्ट, बट 80% ऑफ आवर लाइफ इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज हाउ यू रिएक्ट टू दैट 20% इज अप टू यू. एंड देन when you control that 80%, you're controlling 80% of your destiny.
So two kind of people are always there, which is what we usually call ordinary and extraordinary people. These ordinary people are people who are just living and surviving based on 20%. They never take control of their 80%. उनको अपने 80% का ध्यान ही नहीं है, ये चल रहा है। अभी मेरे पापा ऐसे हैं तो मेरी तो जिंदगी ऐसी होगी ना, गोइंग बैक टू दैट एग्जांपल, राइट? तो वो 80% को सोचता ही नहीं, वो मानता ही नहीं उस 80% में, वो ये मानता है कि मेरी जिंदगी ऐसी है तो ऐसा ही रहेगा, डेस्टिनी। और बहुत लोग लेकिन एक अपर बिलीफ रखते हैं, वो लोग बोलते हैं भगवान पे बिलीफ रखते हैं कि क्या करना है मुझे, जो भगवान ने दिया है वही होगा। करेक्ट। सो आई बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज को क्रिएशन। ओके, को क्रिएशन मतलब मेरा भी रोल है, उसका भी रोल है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। जो लोग काम सक्सेसफुल नहीं होते या जो स्ट्रगल करके सक्सेसफुल होते हैं, वो अकेले काम कर रहे हैं बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मेहनत करके, स्ट्रगल करके। क्यों काम कर रहे हो अकेले? यूनिवर्स के साथ काम करो, टीम वर्क करो, को क्रिएशन करो, जल्दी होगा, एफर्टलेस होगा, मजा करके होगा। और यूनिवर्स के साथ तुम सिर्फ वो फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स, एक्शन पे करोगे साथ में, तो यूनिवर्स के साथ काम करोगे। यस। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के थ्रू भी तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अप एंड डाउन। यस। सो क्वेश्चन इज कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जैसे मैं मेरे फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स, एक्शन सबके साथ मैंने बहुत अच्छे से, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मान के चल रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, और ग्लोबली एक रिसेशन आ गया, मेरा ठप, बिजनेस पूरा डाउन हो गया। करेक्ट। राइट। तो मैंने तो मैनिफेस्ट नहीं किया था, और जो मैंने किया वो मुझे मिला नहीं। करेक्ट। राइट। अब इसमें 80% मैंने पूरी मेहनत करी, लेकिन एक ग्लोबल आउटकम ने सब बिगाड़ दिया। करेक्ट। तो इसमें मैं किस पे बिलीव रखूं, किसको मानूं? ये है आपका 20%, बट इस 20% में आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये किसके हाथ में है? उसी कोविड में कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, और उसी कोविड में कोई बिलियनर बन गया। पॉइंट इज, आप उस क्राइसिस पे कैसे रिएक्ट करते हो, गोइंग बैक टू योर पैटर्न्स। अगर मेरा पैटर्न है गिव अप करना, तो क्राइसिस में मैं 10 गुना गिव अप करूंगा और सुसाइड कर लूंगा। बट अगर मेरा पैटर्न ही बन गया है कि मुझे बार बार कोई चीज आती है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। सम पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, उनको प्रॉब्लम दिखता होता है, इसको तो सॉल्व मजा आएगा। सो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, कितना भी बड़ा हो। एलॉन मस्क, रॉकेट ऊपर जाएगा फिर नीचे आके लैंड करेगा। नासा को जाके बोलता अगर ऐसा रॉकेट बनाए तो, नासा बोलता पागल है क्या, अगर होता तो हम नहीं बना लेते। अब ये बंदा सोचता क्यों नहीं हो सकता है, अब उसका वो पैटर्न है, वो हर चीज को सोचता है क्यों नहीं हो सकता है। उसको किसी ने एक बार पूछा एलॉन मस्क को कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, तो बोलता यार लॉ ऑफ फिजिक्स भी तो किसी आदमी ने ही बनाया था ना, भूल गया होगा एक हाथ लॉ, यार माफ कर दे बेचारे को, हम ढूंढ लेते कुछ तो कंट्रीब्यूट कर लो फिजिक्स में, सारे पुराने लोगों पे क्यों छोड़ा हुआ है। तो उसने खुद ही ढूंढ लिया एक लॉ ऑफ फिजिक्स, इन्वेंट कर लिया, जो था यूनिवर्स में उसको अप्लाई कर दिया। अब उसका रॉकेट ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। सो दैट्स द आंसर। इट डजंट मैटर कि क्राइसिस आया, आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे ये आपके ऊपर है। एक चीज और पूछनी थी मुझे, आप लोगों ने बीच में बोला कि एकदम स्टार्टिंग में भी बोला, और ये बार बार आप बोल रहे हो कि मैं किसी को एक एनवायरनमेंट से उठा के दूसरे एनवायरनमेंट में भी डाल दूंगा तो वो सेम ही रहेगा। किसी का अगर ट्रेट है कि वो टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट, राइट, या बैड रिलेशनशिप पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं और डाल दो, वहां पर भी वो वैसे ही करेंगे, वो टॉक्सिसिटी ही अट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट, राइट। सो यू आर सेइंग कि हम ऐसे हैं जिसकी वजह से हम बैड पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं, yes. या हम ऐसे हैं जिसकी वजह से हम अच्छे लोग अट्रैक्ट करते हैं। दोनों भी सही है, दोनों भी सही है। अच्छे तो किसी किसी केस में, राइट। बट ऐसा नहीं होता एनवायरनमेंट चेंज करने से एक्चुअली लोग चेंज हो जाते हैं? नहीं। Why? Like I'll give you an example. Let's say मैं मेरा तो एग्जाम्पल नहीं दे सकता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई इंसान है जो एक छोटे शहर में है, वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है, बिजनेस नहीं कर पा रहा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, वो अपनी एक लूप में फंसा हुआ है। फिर वो एक किसी बड़े शहर में जाता है, मुंबई जाता है या दिल्ली जाता है, राइट। तो मुंबई में आके देखता इधर आसपास हर कोई भाग ही रहा है, यहाँ कोई लेजी नहीं है, यहाँ पे सब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, तो उसका ब्रेन ट्यून हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढते जाओ। इन्वायरमेंट ने उसे कंडीशन कर दिया कि तू भी अब अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भाग, और उसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई। करेक्ट। तो इन्वायरमेंट चेंज होने से कितना फर्क पड़ गया उसको, और बहुत लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट चेंज करते हैं। काफी कुछ, नो डाउट एनवायरमेंट से बहुत फर्क पड़ेगा, बट 100% नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंट कैन ओनली कंट्रोल यू टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, राइट। अपॉर्चुनिटी के एनवायरमेंट में जाके ऑब्वियसली सबकी ग्रोथ होगी। एक ग्रोइंग मार्केट में, जो जैसे एग्जांपल देता हूं,
कोविड का जो टाइम था ना, कोचेस के लिए बहुत अच्छा था. वही ग्रोइंग मार्केट था हम लोगों के लिए. कितने लोग बन गए यूट्यूबर्स के लिए, पॉडकास्टर्स के लिए, है ना. पर जिसका FTBA सॉलिड था ना, उसने अलग मैजिक किया. और जिसका FTBA सॉलिड नहीं है, फिर वो अलग गेम में फंस गया. ही ओनली सर्वाइव टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड गॉट बेनिफिट ऑफ दैट एनवायरमेंट बट कुडंट मेक द बेस्ट ऑफ इट. फेयर. हाउ मच मनी एक लाइफ कोच कितने पैसे कमा सकता है ऑन एन एवरेज? Okay, so it really depends. बेसिक लाइफ कोच एंड देन हाई लेवल टॉप. बेसिक लाइफ कोच तो ₹1,00,000 महीना कहीं नहीं गया. ₹1,00,000 महीना लोग लाइफ कोचिंग करके कमा सकते हैं? कहीं भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया. एक बहुत सिंपल रीजन है उसके पीछे. और आप ये सिखा सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स. 100 लोग तो मेरे ऑलरेडी ₹1,00,000 महीना कमा रहे हैं. बहुत नहीं राज, उसका एक बहुत सिंपल रीजन है. अगर आप किसी का लाइफ का डिप्रेशन खत्म कर दो, उसकी क्या वैल्यू है? अगर आप किसी को बोल रहे हो कि यार मैं तेरी डिप्रेशन ठीक कर दूंगा, 100 में से 10 लोग तो पैसे दे देंगे. अब मैंने अगर इसको ये स्किल सिखा दिया, उसको ₹10,000 दे देता है वो आदमी. ऐसे 10 लोग तो मिल ही जाएंगे. डिप्रेशन तो बहुत सारे लोगों को है. सो पैसा तो है. मिनिमम ₹1,00,000 तो आदमी महीने का कमा सकता है इजीली, प्रोवाइडेड ही गिव्स रिजल्ट्स. राइट. अब हाई लेवल की अगर बात करो, ग्लोबल लेवल पे बात करोगे तो टोनी रॉबिन्स पकड़ोगे तो $7 बिलियन मैन. मेरे ही कम्युनिटी में, वेयर जस्ट लाइक यू वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ कोचेस, देयर आर एटलीस्ट 100 कोचेस आई नो हु मेक $1 crore a month. $1 crore a month. $1 crore a month. I make 2 with 80% profit. The industry has money. What it requires is genuinity. पैसे लोग 1, 2, 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं इसमें पर मंथ. पर मंथ. पैसे की यहाँ पे कमी नहीं है. Perfect. Guys, it was amazing to have you. Thank you so much for being here. I didn't expect it to go this long and this fun. You guys are actually fun. You were very non-coaches coach to me. So I loved it. Like you didn't. Thank you. I didn't feel like at point you were trying to sell me some stuff. I didn't feel it at any point. I always thought that you're trying to convince me about your world. Yeah. And that's what I liked about this conversation. I really felt that. And I think you should continue doing that. Solely here. By far, best interview of my life. Oh, thank you. Best so interview much. of my life. Means a lot. Thank you. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. बहुत सारे इस एपिसोड में मुझे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीज़ों को लेके, साइंस, बिलीफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉन्सेप्ट, लाइफ कोचिंग, सिस्टम, डिज़ाइन बाय डिज़ाइन. एंड इसीलिए मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट करी कि मुझे ना ये ट्रायल करवाओ. जब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगा तब तक ये मानूंगा नहीं. तो उसी की वजह से इन्होंने हमारे सब व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए हमें एक फ्री लिंक दिए इनके सिस्टम के लिए. हमें एक फ्री लिंक दिए इस सिस्टम पे जिसका 30-day ट्रायल अवेलेबल है फॉर ऑल ऑफ अस फॉर फ्री. तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो एंड उस पर क्लिक करो एंड इनका जो सिस्टम है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो फॉर 30 days. एंड अगर आपको काम करता है देन लेट मी नो कि ये कैसे काम करा, एंड नहीं करता है तो मुझे फीडबैक दो कमेंट में कि क्यों नहीं करा, ताकि हम इनसे जाके क्वेश्चन कर पाएँ और अगली बार के लिए इन्हें और अकाउंटेबल रख पाएँ और इनके सिस्टम को और बेटर बना पाएँ. दैट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द व्यूअर एंड एज द पॉडकास्टर कि हम जो भी गेस्ट आ रहे हैं उन्हें अकाउंटेबल रखें फॉर एवरीथिंग दैट दे से, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वर्क तो करता है, बट क्या आपके और मेरे लिए वर्क करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक द एपिसोड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Until the next episode, keep figuring out. Don't forget to share this with at least one person and subscribe to the channel.